शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और श्रीलंका में मैं पहले कह दिया था कि खबरें वहां खोद दी गई हैं। और वो जो नेपाली मेरे घंटे के फैन हैं, उनके पापा आ रहे हैं भी, वो बताएंगे तुम्हारे को कि वो किस तरह से तुम्हें पहले ही अलर्ट करके कहते हैं कि क्रिकेट अगर जाननी है, जो मैं कह रहा हूं उस पर यकीन कर लो। और अगर इस घंटे पे यकीन रखोगे तो इसकी ना टांगों पे दम है ना हाथों पे दम है। आ रहे तुम्हारे पारे बड़े पापा अभी क्रिकेट के, जो तुम्हें बताएंगे, पूरा ज्ञान देंगे। और वो पूरा ज्ञान कानों से लेना है, कहीं और से नहीं लेना। आ जाए भाई जल्दी, ऐसी की तैसी निकला, तुम्हारी जाने नहीं दूंगा नेपाल किसी को, सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। यहाँ पे बड़ी क्रिकेट तुम्हारे अंदर घुसी हुई थी, निकाल दी सारी क्रिकेट। अबे निकाल, अबे यह घंटे का क्या बोलेगा कि मैं कोई मैच जीतूंगा? ये हम बोल सकते हैं कि कौन मैच जीतेगा? आज तुम्हारी ऐसी की तैसी निकला, तुम्हारी भागा साले नेपाल। अबे इतनी कसम पुर्सी में नंबर 1 टीम है, वो भी डेब्यूटेंट के ऊपर चल रही थी यार। हैट्स ऑफ टू जमान खान यार, क्या तेरा जिगरा है, कितना तू ब्रेव है। वो साला जो नंबर 1 बना बैठा हुआ कप्तान है, वो तेरे पे खेल रहा है गेम सारा। इतनी अकल मर गई है मैनेजमेंट की। कहा तुम लोग निकला सारे नेपाली ऐसी की तैसी, बड़ा छुप गए होगे जाके। न जाने कभी मुंह से मेरे क्या निकलेगा। गुस्सा आ रहा है यार ऐसी परफॉर्मेंस तुम लोगों की देखकर। ये तुम लोगों ने किया है। पहले ही कह रहा था सब कॉन्टिनेंट की टीम्स या हल्की फुल्की टीमों को मारोगे तो कोई हल्की तुम्हारे ऐसे घुस के फटेगी कि कोई सजदे में गिरेगा, कोई घुटनों के बल, कोई एड़ी के बल और कोई हाथों के बल घूम जाएगा। ले लो पूरा नंबर 1 अपने अंदर और लेके घूमते रहो कहीं कोलंबो की गलियों के अंदर जाकर। तुम लोग शर्म आनी चाहिए यार। इतनी सेकंड थर्ड स्टैंड श्रीलंका टीम, और उसके ऊपर तुम्हें मैच देखने से पहले बता दिया, उसके बावजूद भी ना तो तुम अब्बू मानते हो, ठीक है। उसके बाद तुमने कीड़े भी निकालने अपने अब्बू के अंदर जाकर के, यार अब्बू जो है वो गलत कह रहे हैं, नहीं यार तुम यूं कह रहे हो, तुम यूं कह रहे हो। भैया पहले सुन लिया करो, कव्वालियां अपनी जगह, मंजन अपनी जगह। मेरे को नजर नहीं आ रहा तुम लोग क्या लिख रहे हो। अगर कोई लिख रहा है नेपाली, इसकी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा पकड़ के। आ गए तुम्हारे अब्बू, अब सुनो इनकी। कहां से देखे गए, मैंडिस से लेके नीचे असलंका, और फिर लंका ही हो गई, लंका ढा दी। अब धानी जैसी एयरपोर्ट पे उतरेगा पूरी टीम लेके वापिस पाकिस्तान। पसंद करो बहनोई, बना लो अब्दुल्ला भाई। अब सुनो, शनाका ने माल पकड़ा हुआ था, ये खुद कैसे आया? वरना मैच तो पहले ही जीत गए थे। शनाका ने माल पकड़ा हुआ था। देखो बेटा, मैं बदतमीजी करूं, मैं तुम लोगों की तरह गंदे कमेंट्स तो कर नहीं सकता, गंदे गंदे गलीज कमेंट्स में करूं, ठीक है। बात यह है, फैमिली वाले लोगों जिनको पैसे मिलते हैं इनकी पेट प्रमोशन करने के लिए, ये बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर गया। कोई मुझसे टेबल पर बैठ के डिबेट कर ले अगर वो पाकिस्तान खेला हुआ भी है। अबे भाई हम भी खेल लेते। ये कराची की क्रिकेट के जो अंदाता बनते हैं ना, ये घरों पे लड़के सिलेक्ट करवाते थे, ये वो लेग स्पिनर सिलेक्ट करवा देते थे जिनका बॉल पूरे ट्रायल में ब्रेक ही नहीं होता था। इसलिए समझ के मैं घर बैठ गया, ठीक ठाक क्लब क्रिकेट खेला हूं, हर क्लब मांगता था। बर्बाद कर दूंगा इनको मैं। ये बेगैरत और बेशर्मी की टीम है तुम लोग। बाबर और रिजवान, बाबर और रिजवान, इनके शहर में तुम्हें मुफ्तिला जिन्होंने किया है, उनको बोरे भर भर के पैसे मिलते हैं, और तुम अपने बाप माओ का पैसा जाया करके टीवी पे, इंटरनेट जाया करके इनकी पब्लिसिटी, इनकी नेगेटिव प्रमोशन करते हो। मुझे खौफ आता है पाकिस्तान के फ्यूचर में जो बच्चे क्रिकेट लवर्स पैदा हो रहे हैं, इनको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है बाखुदा। देखो, अब देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि शादियाने मत बजाओ, बारिश हुई है, बॉल अच्छा, बॉल खुश्क हो गई थी विकेट, लेकिन तुम्हारे पास टके टके के स्पिनर्स हैं और टके टके का ये बॉलर है। ये अगर बॉल स्विंग ना हो रही हो, इसे क्लब लेवल के लड़के मारे, इतना मारे कि मार के फेंक डाले बाहर का ही। आप मुझे एक बात बताओ, चलो बैटिंग में तो तुमसे कुछ निकल के आया नहीं, ठीक है। तुम्हारी टांगे वो 19 साल का लौंडा खड़ी करके चला गया, और तुम आराम से निकल भी गए खड़ी करके अपनी टांगे। वो तुम लेकर आए अपना पक्का दोस्त, जिसको T20 का डेब्यू करा के तुमने न्यूजीलैंड के अंदर, और वहां से घुमाते फिराते आखिरकार तुमने बता दिया कि पाकिस्तान का राहुल द्रविड़ बड़ा सीधा बल्ला है। अबे तेरे सीधे बल्ले का, तेरा कॉम्पैक्ट होने का, तेरा जो है ना जबरदस्त ड्राइव मारने का हमने क्या करना है? हमें चाहिए रन। तुम्हें इसलिए खिलाया कि तुम
ये नहीं हो सकता कि तुम पहली था दफा कौन श्रीलंका के पास? तो 200 मारा हुआ है तुमसे ज्यादा। ये तो वाले स्पिनर ही नहीं है जिन पे तुमने 200 मारा हुआ है। ये तो सेल के स्पिनर थे। जब 20-25 हो गए थे तो भाई पाकिस्तान के लिए कुछ रन मार के चला जाता। और ये जो नहीं भाई, इंटरेस्टिंग बना है, ये मिला हुआ था शना का। मैंने बारिश के बाद ही नोट कर लिया था। मैं करता हूँ क्रिकेट पे सीधी बात। ये बैटिंग करने इन फॉर्म धनंजय डिसिल्वा से पहले आया है। स्लिप गायब करी पहले इसने, बिला लगे कि पॉइंट थोड़ा फाइन था उसको और अंदर कर दिया गया। बल्ले में आए तो सीधा चौका ही। अबे हमें नजर, हमें भी पता है, हमें मालूम है क्रिकेट। ये जो तुम्हें चला रहे हैं ना बच्चे, ये जो वहां जा जाके तस्वीरें ले रहे हैं, कौन आवाज लगाता है ग्राउंड में श्रीलंका के बाबर की? वो सब अपनी टीम को जितवाने के लिए आए थे। कैसी दुआएं कर रहे थे वो? पाकिस्तान की क्रिकेट से खेलना बंद कर दो, नहीं तो गला कटवा लेंगे। अब तुम लोगों को एक्सपोज करना शुरू करेंगे। ये दोस्ती यारी कबीला 11 है। और कुछ लोग जो क्रिकेट के अपने आप को अंधाता कहते हैं, वो पहले सच बोलते थे। आप वो जानबूझ के कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये बाबर आजम अपने रन्स बच्चों पे पूरे साल बनाता है। कहा था तुम्हारे इस बाप ने क्या आने दो एशिया कप, इसकी फिर फॉर्म चली जाएगी। नेपाल को मार के खुश हो रहा है। नेपाल जिसको बबूमा जानता भी नहीं है कि दुनिया के किस कोने में नेपाल है, उसके ऊपर रन मार के ये अभी तक चौड़े चल रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा भारत में ये बाबर आजम के चक्करों में भैया, ये तो पूरा एक साजिशी ग्रुप है जो पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल करता है और जाहिर ये करते हैं कि इनसे बड़े पैट्रियट कोई भी नहीं क्रिकेट खेलने वाले। और बदतरीन बॉलर्स पे तुम रन मारते हो, जिनके ना घर का पता, ना अब्बू का पता, ना मामू का पता। वो बच्चे आ जाते हैं, उनको घेर घार के तुमने पेला पाला, अपने एवरेज बनाया और चौड़े बन के घूम रहे हो। अब जब तुम्हें मिल रही है, अच्छा जब तुम्हें बड़ी टीम्स मिली है, जब तुम्हें स्ट्रेंथ मिली है, वहां तुमने हक दिया है, कुल्ला हक दिया तुमने। कभी लाहौर और कंडी में खिलवाओ, कभी बबूमा तुम्हारे काम आता है। अबे ऑस्ट्रेलिया तो छोड़ो, श्रीलंका में भी रन नहीं हो रहे। राजा पक्षा पेल जाता है और कभी आता है ईशान किशन जो बिल्कुल कद में भी कितना छोटा सा है, वो छोटा इतना बड़ा बन के आज इन लोगों को शायद ये वक्त होता है, कुछ लड़कों की, नौजवानों की आंखें खुलती हैं। देखो बेटा, मैं बेटा ही कहता हूँ, मुझसे थोड़े बहुत तो छोटे ही हो गए जो बदतमीजियां करते हो आकर। देखो बेटा, 2021 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मैचेस हो रहे थे। इंडिया को हमने अल्हम्दुलिल्लाह हराया, 152 रन किए बगैर किसी विकेट के। आपको बेटा क्रिकेट का सब पता नहीं है। पाकिस्तान की जीत थी, हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। पर आप बात को समझो, 5 ओवर में, मैं वहां से तुम्हें बताना शुरू करता हूँ, 5 ओवर में हमारे 35 रन थे। अगले 3 ओवर्स में जब स्पिनर्स आए, सिखाने तो दे, ये वाली बात सिखाने देना, वो पिछले से जो नए लोग हैं। नेपाल भाग जाएंगे, मैं जाने नहीं दूंगा नेपाल किसी को। 3 ओवर में अगले पाकिस्तान ने बनाए 17 रन, क्योंकि उस वक्त ओस इफेक्ट नहीं ली हुई थी। फिर एकदम बहुत ओस पड़ गई थी, लेकिन कम पड़ी थी। उसके बाद ये बैकफुट पे गया, इससे 70 मीटर की बाउंड्री पे छक्का लग गया। अब ओस पड़ी, उनके हाथ से बॉल छूटने लगा। ये वो मैच बासानी जीत गए। करते करते छोटी मोटी स्कॉटलैंड को मार के फिर अफगानिस्तान से मैच था। अच्छा, पहले तो न्यूजीलैंड से मैच था। न्यूजीलैंड से मैच में क्या हुआ, ये साउथी की बॉल पे बोल्ड हो गया। जनाजा पड़े ना, आसिफ अली ने वो मैच भी जिताया, वरना 136 चेज नहीं होते इससे और इसके दोस्तों से, रिजवान से। साहब अब आओ आगे, आओ तुम्हारी। ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हुआ, जाने नहीं दूंगा। इन दोनों ने मिलकर 6 ओवर में बनाए 47 या 46 रन, दोनों में से एक। अगले 5 ओवर में इन दोनों ने बनाए 27 रन और बाबर जोर लगा रहे थे मारने का जैम्पा को, तो वो 10-15 गज आगे आउट हो गए यूएई में। घुटनों पे गिरा हुआ था ये। 101 घंटे का नंबर 1, 100 ज्यादा से ज्यादा वहां रन हो रहे थे हमारे, 145 से 150 पर। फखर जमान ने पहली 16 गेंदों पे बनाए 15 रन। अगली 16 गेंदों पे उसने बनाए कोई 40 के करीब रन, 42 रन। तो वो उसकी ब्लिट्स की वजह से, फखर जमान की, जिसके पीछे ये जाहिल लोग आजकल पड़े हुए हैं, उसकी वजह से आपको 175 रन मिल गए। फिर अब जिसको ये टीम, अब ये जिसके ऊपर आज टोपी है, अभी से बता दूं, अब ये सारा मीडिया लगा देंगे शादाब के पीछे। मैं ये नहीं कह रहा शादाब बहुत बड़ी चीज है, बट इन लोगों से बेहतर क्रिकेट को समझता है। उस पे प्रेशर डालकर उसको पागल कर दिया है उसको ये कह रहे हैं कि तूने सरफराज को कहा है कि मेरे हक में स्टेटमेंट दे कप्तानी के लिए। सरफराज ने 2 दिन पहले कह दिया कि पाकिस्तान का फ्यूचर रिजवान में हीरे मोती दिखते हैं। अबे अगर रिजवान के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर 4 होता ना, तो उसकी टीम के रन ये बारिश के बाद
285 होते, इससे नहीं मारा गया उस तरह 73 पे 105 था इस अबे विकेट पे। आखिरी के 6 ओवर्स जाके चेक कर लो जी। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम हारे कहां से नहीं हूं मैं हारे क्रिकेट कहां से एस्ट्रोलॉजर हूं। अब ना जयशाह की ऊपर पीछे छुप सकते हो। हाँ, इंडिया अब ने ना 3 दिन बारिश का कोई क्रिकेट खेली मसला और है। 2 मैच जीत अब लिया। ना तो तुम्हारी ट्रैवलिंग पे तो तुम खुद अपना मुंह बंद कर हाँ। चुके थे बोल के कि हम तो भाई एग्री थे, हमें तो पता था हाँ। आगे पीछे घूमना है। असल में तो तुम लोगों के लगे हुए मजे सारे। जी। ठीक है, एक दफा कोलंबो, एक दफा लाहौर, एक दफा हाँ। कोलंबो, एक दफा लाहौर। नहीं आओ बदतमीजी करने अब क्यों नहीं पूरा आए? का पूरा मैं कबीला उन घूम रहा है टके तुम्हारा है। टके का नाम थोड़ी लेता हूँ, मुझे पूरा- पता होता है किसको क्रिकेट नहीं, आती नहीं, है। अब मुझे एक बात बताओ ना हाँ। कि यार जमान खान तुम्हें नजर आया आखिरी ओवर के लिए, हाँ। शाहीन नजर क्यों नहीं आया? अच्छा, शाहीन तू शाह मेरा अफरीदी मैच ने विनर है, नवाज क्यों नजर कोई नहीं आ अच्छी रहा? बॉलिंग नहीं की आज। पहले उसे मारा कुशल परेरा ने, प्रथम निशान का, जो मुझे लगता है कि शनाका का साथी जान था डाल इस गया, मैच 2 में। विकेट लेके वो हाँ, थोड़ा सा यकीन जान दिला डाल दिया दिया। हाँ, कि यार लोगों को इफ्तिखार चाचू ने कमबैक कराया। अगर सुन ले, अगर सलमान होता तो चाचू बॉलिंग थोड़ी करते। चाचू पे ये सात तो खून- चाचू से पहले सलमान को बॉलिंग देता है। 7 खून माफे भले वो हाँ, मैच जिता चाचू देते। हमारे चाचू आदमी है। कैन डू, चाचू चाचू ने फ्लाइट दी। शकील हमारा आदमी नहीं है, शकील हमारा आदमी नहीं है, शकील हमारे हमारा चक्कर नहीं है, में ना खिलाना, हमारे जिनका चक्कर में ना- है वो हाँ, खिलवा लें। अगर हमने कह उनके दिया कि कहने से हमारा नहीं आदमी है, खेल रहा भाई। तो तुम खिलाना बंद कर दोगे उनके मतलब। कहने से नहीं खेल रहा। अब बहुत झूठ बिक गया मेरे मुल्क में। हाँ, अब बहुत झूठ सिर्फ बिका, सच इसको हटाओ, बिकेगा। ये पाकिस्तान के नाम पे ये दाग धब्बा धब्बा है। बनता जा रहा है भाई, ये हटाओ ये इसको। टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी, ये मैं बता दूं। बाकी तुम लोग देख लो। और अब समझ लो कि एशिया के अंदर इनकी, इंडिया तो दूर, श्रीलंका की सी टीम 4 स्पेशलिस्ट बॉलर से महरूम। अबे उनके पास अगर फास्ट बॉलर होते तो बारिश से पहले ही निपटा देते। उनका ये जो- कसम से मजाक पे नहीं कह उनका रहा, जो- जितना बॉल हिल रहा था तुम नहीं समझोगे। उनका जो नया अब्बू है ना करूर रत्ने, हाँ। उसको बिठा दिया उन्होंने। हाँ, और शनाका को अब्बू बना लिया। हाँ, मेरे ख्याल में यही एक मसला हो गया। शनाका ने बहुत कोशिश शनाका की। 20 ओवर तक तो खुद कप्तान बना हुआ था। हाँ, 20 ओवर के बाद जाकर जो है हाँ, ना, शनाका थोड़ा से हाँ। तेवर बदले उसके। जब जी, मैंने जी। देखा हल्की बारिश गिरी तेवर उसको तो बोला अभी बहुत बड़ी सौ के चीजें हो गई। बदलने वाले हैं। आप अच्छा, टेंशन क्यों लेते हैं तुम फिर तो भाई? बेटा मैं नेपाल जाने नहीं दूंगा किसी को। हाँ, तुम नहीं, लोग नहीं, आज आप जाने भी नहीं सुबह दें। से मैं खामोश बैठा हुआ था इसलिए कि यार चलो हाँ। ईद का दिन है तुम्हारा, तुम भी थोड़े से मजे ले लो। हाँ। जहां पर लेने हैं मजे ले लो। सोशल मीडिया खुल के छोड़ा हुआ था तुम्हारे जी लिए हाँ। कि यार जो तुम्हारे दिल में आ रहा है लिख लो, अपना बाप बना लो, बहनोई बना लो, या कुछ सही भी कह बना रहे लो। ठीक है, गालियां दे लो, कुछ कर लो। शाम में मिलेंगे तुमसे जब हम पढ़ने बैठेंगे तुम्हारी कहानी हाँ। सारी। और हमने पढ़ने से पहले ही वहां से तो पहले खुला बोल के याद है, मैं वहां से पे थोड़ा सा थोड़ी सी आज हमारी मैं तो आपस इनको में भी कह रहा था। आपस में एक दूसरे क्या को आज मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कोई क्योंकि प्लेयर उड़ाने नहीं कह मैं रहा। यही कह रहा हूँ कि गेम रीडिंग हाँ। होती है भैया, गेम पे ऊपर से पढ़ा पिच जाता है। रीडिंग होती है कि इस ये पिच पे हो क्या रहा ये है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो शनाका पे जब शक हुआ तो 2 आखिरी बॉल तक गेंद चला गया। हाँ, अगर शनाका पे शक न होता तो वहां से बिल्कुल ठीक कह रहा था कि 2-2.5 ओवर पहले ही हो जाता काम। जी, शनाका आया जहां क्यों? पर एक तो मैंने- उसके पीछे रन्स नहीं है, अबे फॉर्म नहीं जहां है। पर शनाका ने नहीं कर लेते रन, यहाँ कर लेते मेंडिस से रन। जी, मेंडिस अपनी औकात से ज्यादा रन नहीं मार सका आज। नहीं मार सका। और ब्रेक हुई बॉल, वो अंदर आ गया बॉल के और खेला है। मुझे तो भाई वो डिसमिसल भी इतने सेट बैट्समैन का डरा रहा है, रन आउट बहुत भी, डरा रन रहा आउट है भी। कि ऐसे किस तरह से आखिर आप इस तरह से कैसे खेले। बहरहाल और आपको असलंका पे तो ड्यू था, अगर ये भी ना करता तो असलंका का एंड डाल दिया जाता इसके अब अंदर। भी अगर आपको क्रिकेट की समझ नहीं आई, देखो ऊपर वाले की बात करते हो ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इज्जत देता है जो उसके काबिल हो। और सरफराज जो भी था उसको इज्जत इसलिए दी कि वो मेरे उसका मुल्क बयान- की टीम बना रहा उसके था। बयान ने जी। टीम में हलचल मचा दी, अबतरी फैल गई, सुने ये आप इसमें शादाब को दस्तो उसने गरेबा हो गए। कप्तान, हाँ। और हमने कल भी ये कहानी पूरी सुना दी थी कि कोलंबो में हमारा आदमी जब कमरे इसकी से तेज बैटिंग आवाजें का निकली तो लेवल वहां पर चेक पता- करो कि ये हाँ। 15 ओवर खड़ा हुआ है, रना बॉल भी नहीं खेलता। ये नहीं, कौन मुझे- सी बॉलिंग थी अबे श्रीलंका भाई के आप पास? नंबर 1 टीम हो, आप दुनिया की बदतरीन बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, बल्कि जिस बॉलिंग अटैक बैटिंग के अगेंस्ट शाहीन ने ओवर कराया वो भी बहुत इतने मयार की उनकी बैटिंग में नहीं जी कहूंगा हाँ, बिल्कुल। श्रीलंका की, कि शाहीन तो वर्ल्ड क्लास है भाई। जी। वो तो बेचारे किसी क्लास में ही नहीं है, श्रीलंका में भी डी क्लास है उनकी जो हाँ, खेल हाँ, रहे हैं। डी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो कप्तानी पे तो मैं आऊंगा बाद में, हाँ। ठीक है, मैं तो अपना वर्जन वही रखूंगा भैया कि चांद पे विक्रम से जाके भी मैच खेल लेगा तो मैं बोलूंगा बाबर हाँ। आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तानी का ना अहल ये पहले था हाँ। ना है
ना होगा मेरा घंटे का किंग। ये तो आप बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे। आज बाद आपकी में आंखें करेंगे, खोलने अभी की नहीं। पूरी कोशिश अभी तो करेंगे। कोशिश ये है कि जो नेपाल जाने की तैयारियां कर रही है पार्टी हाँ, के छुप नेपाल। छुपा के उधर झोपड़पट्टी की तरफ निकल ले, हाँ, तो यहाँ निकल से जाए, अब निकल जाए। लुक्का चुप्पी नहीं होने दूंगा। अब निकल कर आओ बेटा, सामने एडमिट करो। हाँ। एक मैं ये ना कहना कि ए वन बैड डे, अबे वन बैड डे के हमने तो उसी दिन कह दिया था 228 रन से हारने की बात। असल में ये है कि तुम्हारी टीम असल में तो वेंटिलेटर में अब्बू डाल के गए हैं, क्रिकेट के अब्बू वेंटिलेटर में डाल गए वर्ल्ड कप से पहले। विराट कहाँ कोहली पे जैसा खिलाड़ी है बाबर आजम, अरे शर्म कर लो। और वो शर्म कर ले अबे उसके जिन्होंने कहीं ना शायद- कहीं क्रिकेट खेली है, कहीं ना कहीं वो क्रिकेट को समझते हैं। उनको शर्म और गैरत आनी चाहिए इस बात पर कि यार आप विराट कोहली की बात करके एक तो पहले अपनी जहनी हालत पे या तो शक करवाते हैं, यहाँ ये बताते हैं लोगों को कि बाबर और विराट में कोई सिमिलैरिटी। अबे कोई सिमिलैरिटी भी ढूंढो तो ढूंढने से नहीं मिलेगी। वो विराट कोहली की तरह रन्स तक नहीं भाग सकता, हालांकि विराट कोहली उससे 5, 6, 7 साल बड़ा है। अरे यार शर्म कर लो। कब तक कौम और मुल्क की आंखों में धूल झोंकोगे? कब बताओगे लोगों को कि इस लेंथ पे बॉल कर दो, लेफ्ट आर्म स्पिन पे इसको मसला, रिस्ट स्पिन इसे हाथ से नहीं पकड़ी जाती। ये मेलबर्न के फाइनल में साला सेट होकर आउट हुआ आदिल रशीद पे, क्योंकि इसे पता ही नहीं चला कि वो गुगलुल्ली थी, आज भी यानी गुगली थी। आज भी वो चूरन आउट कर गया। शर्म करो यार, चूरन शर्म है वो। करो। और उनको भी बता दूं, आज मैं किसी को टारगेट वारगेट नहीं करता भाई, मैं अपनी बात करता हूं कि अगर तुम किसी भी तरह सेटिंगें बना के कराची की क्रिकेट खेल गए, फिर तुम पाकिस्तान की टीम से भी 2-4 मैच खेल गए, तो खुदा का वास्ता इसकी तारीफ करके और कुछ लोगों की बुराई करके अपनी दुकान मत चलाओ। तुम क्रिकेट बताओ, और अगर इस काबिल नहीं हो तो जहां बैठ रहे हो वहां से फारिग कर दिए जाओगे। अब सच बिकता है, अब हर आदमी एक्सपोज हो चुका है, नंगा हो चुका है, इसलिए कि उसको पता चल रहा है अब दुनिया की के लोगों को कब तक ये तोहमतें और इल्जामात लगाओगे, कब तक जो है 25-30 बेचारी फीमेल्स को भटका के कहोगे कि सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स का साथ दो। वो तो पाकिस्तानियत के नाम पर आती है, ठीक है। अब 36,000 से ऊपर हो गए हो, अब जरा सा चाहे वो लाइक ज्यादा कर देना, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानियत के नाम पे होते तो अब आपको ये बता दूं कि मैच तुम्हारे बाप ने पहले ही तुम्हें पढ़ के बता दिया था, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए था कि मैं चाहता था मैं गलत हो जाऊं, यार कुछ कर दें, कोई यॉर्कर है मार दे। यॉर्कर तो ऐसी डिलीवरी है। अब सुनो, धनंजय डिसिल्वा जिस बॉल पर आउट हुआ वो कुदरती बॉल थी, फुल टॉस। अगर वो जरा सी नीचे होती, और वो तपा हुआ भी लग रहा था धनंजय डिसिल्वा, इसलिए लग रहा था क्योंकि धनंजय डिसिल्वा को ये गुस्सा था कि आउट ऑफ फॉर्म दसुन शनाका मुझसे पहले क्यों आया। क्रिकेटर सब समझते हैं वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो उनका कप्तान है, बट बिलीव मी गाइस, मिडिल इनिंग में तुम्हें किसी ने बताया, लोगों ने तो मुबारकबादें देनी शुरू कर दी थी। मैं आपको कह रहा हूं, मैं सिर्फ क्रिकेट पे कभी झूठ नहीं बोलता, क्रिकेट की बात हमेशा डंके की चोट पे सच बताता हूं। मैंने परसों बोला जिस पिच पे इंडिया ने 213 कर दिए, 150 से 170 रन करने गले में आ जाएंगे श्रीलंका के, हो गया। यहाँ पीएचडी किए हुए लोग इल्जामात लगा रहे थे इंडिया जानबूझ के हार रहा है। मैच नहीं देख रहे थे, सोशल मीडिया की बातों पे यकीन करते हैं। मैच तो देखते हो, उस दिन की विकेट क्या थी। आज की पिच में भी हल्का टर्न था, लेकिन जब बारिश हुई और पाकिस्तान आया तो इनकी किस्मत चमक गई, इनकी इज्जत बच गई। वरना बिलीव मी ये लोग 170-80 पे पैक थे। अबे तुम लोगों ने अगर कट कमीशन के बगैर क्रिकेट देखी हो ना, तो तुम यही समझ जाओ कि जिस विकेट पे ये झटका मोहम्मद रिजवान, अच्छा मैं मारने का वर्ड बोलकर मारने की तजलील करूंगा ही नहीं, इसने क्या मारा है, क्या मारा? मुंह पे 2 गेंदे बली, उस पे छक्का मार दिया। वो प्रमोद मधुसन उसको खिला नहीं रहे थे, ये आज खिला दिया। आज कसुन रजीता खेलता, कम से कम आउट स्विंग तो अच्छा था उसके पास। यार मैं अब देखें, शनाका नया बॉल कर रहा है, तुम इस बॉलिंग लाइनअप की हालत तो देखो। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस थी उस वक्त इस विकेट में, और उस वक्त तुम चेक करो सिर्फ गुड लेंथ एरिया को वो हिट कर रहे थे। आज कोई विला लेगे की बॉल उस तरह की नहीं थी। इसने फ्रंट फुट पे जाके बॉल रोकी और इसका पिछला कदम उखड़ गया। ये है इसकी टेक्निक, अंदर वाली बॉल इसकी मौत, लेग स्पिनर इसकी मौत, 142 से ऊपर का पेसर अगर बैक ऑफ द लेंथ कर दे इसकी मौत। इसको कवर ड्राइव दे दो 135 की स्पीड पे, मार तो ली थी पथिराना को इसने, उसके बाद इसको काबू नहीं आया। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, देखिए यार
ये आपको प्रूफ नहीं करना होता कि उसमें क्या कमजोरी है। जी हाँ। न ये आपको प्रूफ ये करना होता है कि बड़े मैच में ये क्या करता है। ना आपको आपकी इस बारे में मैं कोई राय लेना चाहूंगा कि यार बाबर आजम कैसा कप्तान है। मैं जी। अपनी राय देता हूं, आपको अच्छी लगती है आप सुने, हाँ। आपको अच्छी नहीं लगती है आप थूक दें या गाली दे दें या जो आपकी मर्जी, जो आप जो करते हैं ठीक है। जिनको बुरा लगता है, मेरी बात सीधी सी ये है कि 2 साल से कहीं मैं भी तो गलत हो जाऊं या वहां से ही गलत हो जाए यार, ठीक है। बात यह कि जिनके खिलाफ आप मारते हैं वो भी हम बता देते हैं आपको कि भैया आपने जो मारा है, हाँ। आप जो नंबर 1 या नंबर 2 या आप नंबर सिर्फ 3 आपस में पाकिस्तान जो की बांटे, मारने में लगे हुए ठीक है, लोग आप बैठकर पाकिस्तान के नाम पे अपने खाते हैं पैसे अपने कमीशन के चक्कर में पाकिस्तान के नाम पे खाते हैं और बताने की कोशिश ये करते हैं कि हम इस वक्त के सबसे बेस्ट हैं। नहीं, आप घंटा बेस्ट हो, पब्लिक बता रही है आपको। आप सिर्फ 2% के खिलाड़ी हैं इस तरह के भरे पड़े में हाँ। भैया डोमेस्टिक के अंदर, ये हम भी जानते हैं। आपको मिलते हैं मौके, आपकी है सियासी पंटरबाजियां, किक बैक कट कमीशन जो वासे कहते हैं ना, इन पंटरबाजियों से आप लोग आते हैं, ये आपके कनेक्शन है, ठीक है, जो आपको लेकर आते हो। फिर वही आपको टीम में रहने के लिए सारे गुण सिखाते हैं कि तुमने वो वाले रन करने हैं जिससे टीम में रहो। तुमने दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, टीम में रहने के लिए करना है। ये हम बताते हैं, आपको यकीन नहीं आता, कुछ अरसे के बाद आपको पता चल जाता है। आज चलो इंडिया वाला छोटा मैच था बाबर के लिए, हाँ अबे आज का तो बड़ा था। हाँ, आज का तो बड़ा ये हमेशा बड़े मैच में क्यों हक देता है, ये तो बताए कोई। नहीं, ये कैसे बताएगा कोई? ये कोई बता सकता है क्या क्या आज क्या होता है? नहीं, इसका मसला क्या है, बैटिंग में ये फेल। नहीं, कौन सी किसने इसको मौत है? बताया? कब तक बचा लोगे ये इसको? किसने इसको बताया स्टैट्स कि लगाओ यार इसके अभी। सलमान खान को जो बच्चा डेब्यू कर रहा है यार, मेरी उसकी हार्ट फीलिंग उसके साथ है। हाँ यार, उसके लिए तुमने तारीफ है भाई। उसकी जिंदगी पे तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, छुपने की। तुम उस जमान बच्चे के ऊपर पीछे। तुम अपने आप को बचा रहे हो, लानत नहीं है सही तुम्हारे कह रहे हैं आप, ऊपर। बिफ्फी भाई सही कह ये रहे हैं। तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर तुम्हारी सारे फीते फाड़ दिए जाए तुम्हारी हाँ, कप्तानी के फीते साथ। सब कुछ फाड़ दिया। पूछा जाए इससे कि यार एक डेब्यूटेंट से तवक्को कैसे करी कि उसको आखिरी ओवर देगा ये, हाँ वो भी लाइफ और डेथ हो जिसमें हाँ, लाइफ और लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर मोबाइल पे कोई किसी पे सन्नाटा में डालूंगा वीडियो। किनसे हार गए आप? आपको मालूम है आप किनसे हार गए? टावर से जब मैं निकला हूँ यहाँ गुलबर्ग के लिए, तो रास्ते की वीडियो बनाई है मैंने। मैं तुम लोगों को जो दुकान है टीवी के आगे, जो मुंह है मोबाइल के आगे, 213 रन पे जो इंडिया से हार गए, तुम उनसे हार गए जो 170 नहीं कर सके। समझा भाई तुमने। और 2% की श्रीलंका, जिनके पास ना खाने को, ना पीने को, ना ओढ़ने को, ना बिछोने को, उनसे तुम हार रहे हो। नहीं, अफगानिस्तान से बायलैटरल खेले और 2-3 बार खेलेंगे तो अब अफगानिस्तान भी हराएगी, क्योंकि अफगानिस्तान नूर अहमद के बगैर खेल ली थी। अगर 300 रन वाले मैच में अफगानिस्तान के सिर्फ नूर अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा होता, आप किल हो चुके थे, आप बर्बाद हो चुके थे। किस चीज पे बात करें? तबाह हो चुके थे। मैं यहाँ लिख सकता था कि मैंने पहले ही कह दिया था। ये बताओ कि कमजोर जिस्म को मोटा कैसे करते हैं, ये बताओ तुम्हें मैं। सावित्री माई हर मसले का हल। अब जाओ लोग आपको पता क्या बता रहे होंगे, जमान ने अच्छा किया, ये किया, वो किया। अबे जमान है कौन? उसे क्या एशिया कप में तुम लोग लेके गए थे? वो तो हादसा ही है। और हारिस रऊफ होता तो ज्यादा पिटाई लगती इस विकेट पे, जैसे इनके पौके वसीम जूनियर की लगी। और सुन ले, शाहनवाज धानी का ही वीजा क्यों लेट हो जाता है? जाहिद महमूद फ्लाइट में क्यों मोशन करता हुआ अकेला आता है? इनकी सेटिंग के किसी लड़के का काम लेट क्यों नहीं होता? एयरलाइंस का बच्चा है हमारा, मगर ये कि उसको पहले बताया गया, धानी को 12 घंटे के बाद पता चला कि वो जा रहा है। ना जरा। जब तक ये चीज ऑफिशियल हुई, वो अपनी चीजें जमान मुकम्मल कर चुका था। कौन था वो आदमी जो व्हाट्सएप पे चला रहा है सारी चीजें पहले से? चला रहा है ये? मेरा ये ताल्लुक नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप वाले सीधे हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास सब खबर है। मैं इंसानियत वाली बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ये एजेंट जो है ना पाकिस्तान की, समझते नहीं हो तुम, लड़कों को भी समझते नहीं हो। अगर किसी और जोम में हो, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। सही है, बस इतना सा बता रहा हूँ। मेरे पास भी वो ऑडियो सारी। हाँ, कि तुम क्या लोगों को, लड़कों को गुमराह कर रहे हो, छोटे छोटे लड़कों को, उनको पाकिस्तान छोड़ के इस टके के बल्लेबाज के पीछे लगा रहे हो। चाइना में भी व्यूअरशिप दिलाऊंगा मैं। चीपो टीपो टीपो चीपो भोगो। तुझे तो पैसे मिल रहे, बच्चे खराब हो रहे। अच्छा, मैं बता रहा हूँ वाजे, असल जो मैं बात कर रहा था, मैं ये पाकिस्तान के नाम पर बच्चों के जहन तबाह नहीं कर। क्रिकेट तुझे तो आती नहीं, अपना काम किया कर। पहले भी मैं कह चुका हूँ, ना ये ईदी के लड़के हैं, ना ये ईदी के झूले से निकल के खेल रहे हैं। और वोट फाइट बैक बाय रिजवान वालों से भी कह दूं, भाई क्रिकेट नए सिरे से समझ लो। आप आपका टाइम पूरा हो गया, सैलानी का कुछ नहीं आता आपको। जिनके लिए दुआ करे आदमी, इतनी महंगी बिजली के बिल, इतना महंगा रिजवान
किस घर से प्रमोट हुआ हमें भी पता है और ये किसने सरफराज को गिराया है, ये किस कार्ड पे खेल रहा है, मैं ये भी और पता है। इसका ये मतलब नहीं है सरफराज ना खेले, ये नहीं चाहता मैं, अब सरफराज भी ना खेले, लेकिन ये हार इस झटका किसी काम का नहीं है, ये झटके होते हैं भाई, झटके। गिव मी नेपाल, गिव मी यूएई, गिव मी स्कॉटलैंड, गिव मी ना नामीबिया। आगा को स्पिन खेलनी आती है सही, जब स्पिन हो रही हो रिस्ट स्पिनर की, ना हारिस को ना आपके कप्तान को, हमें कैसे तो शर्म पता कि आनी ये लड़ चाहिए पड़े आप लोगों को। होटल में चाचू लड़ आगे पड़े। पीछे होके मैनेज कर लेते हैं फिर भाई। ये बताओ, एक खिलाड़ी का पहले ही आपने मीटर डाउन कर दिया, रात में अनाउंस कर दिया, शाम में ही अनाउंस कर दिया। 35,500 लाइव भी करके दिखाओ। कोई वलीमा होने वाला है कल, जो तू एक दिन पहले जो है टीम अनाउंस कर रहा है, कोई वलीमा चल रहा है कोई क्या है? कोई फैशन शो होने वाला है क्या? मतलब कोई रेडियो अनाउंसमेंट है, कोई टीवी पे इश्तेहार है तेरा क्या? एक दिन पहले प्लेइंग 11 आउट, फखर ड्रॉप, पूरी दुनिया चिल्ला उठी, भाई फखर, भाई फखर, भाई फखर। ठीक है, एकदम सुबह पता चल रहा है वो उसकी कमर में झटका आ गया। अबे कमर कहाँ लगाए भैया, रात भर में गया किधर वो आकर? ठीक है, सुबह उठा तो शकील को पता चला, उसको तो बुखार है, हमें पता है शकील को बुखार आया किस वजह से, किस वजह से करवाया है, जिसकी कमर में झटका है वो ग्राउंड में नजर आ रहा है, जिसको बुखार है वो कॉफी का कप लेके ड्रेसिंग रूम में कमाल नहीं हो गया। शर्म आनी चाहिए, बुरी नियत से खेलते हो इसलिए पूरे साल बुरी नियत से नहीं, अपनी जुगाड़े करके खेलते हो। में हाँ बुरी नियत है, और मेरी यार मैं इन एजेंट्स को पकड़ो जिनके बारे में नजम अजीज सेट्टी ने कहा था, ये एजेंट्स, ये नजम अजीज सेट्टी सच बोल गए थे, और शान मसूद को भी डलवा गए थे टीम में। इन लोगों ने अब्दुल्ला शफीक को लिया। मैं अब्दुल्ला शफीक के ना तो खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये बता, वो कयूबी लेजेंड कह रहा था वेरी वेल फॉट बैक। अबे तेरे घर की छत पे मारे वेरी वेल फॉट बैक। इस घंटे की 2 नंबर टीम श्रीलंका के खिलाफ तू फाइट करोगे पाकिस्तान की नंबर 1 टीम बन के? बच गया था वो, बच गया था भाई, उसका कुछ भी नहीं है। तुमने नंबर 1 बनने के लिए जतन कौन से की? स्ट्रगल बताओ मुझे। इन लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। तुम स्ट्रगल बताओ, तुम्हारी बड़ी स्ट्रगल क्या है? पीछे लगे रहो तुम, इस घंटे के किंग के पीछे लगे रहो, इसको बनाते रहो अपना रिश्तेदार। लेकिन मैं फिर हाथ जोड़ लेता हूँ, देखो अगर मैं कोई चौड़ा आदमी हूँ, तुम्हारी बदतमीजी करूँ, मैं ये हाथ जोड़ता हूँ 20 से 25 साल 26-27 साल तक के लड़कों से। सही है, मेरी उम्र उससे थोड़ी ज्यादा है ना। मैं आपको बताता हूँ, सुने आप, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ। बेटा आपको क्रिकेट देखने की समझ नहीं है। आप सोशल मीडिया पे आपको बताया जाता है पाकिस्तान, मेरा भी मुल्क पाकिस्तान है, मेरे मुंह से नहीं लग रहा मैं जितना गुस्सा करूं कि आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान हार गया। लेकिन मैं आपको मिड ब्रेक में बेटा पिच बता के गया हूं। कुछ आते हैं लड़के बदतमीजी भी करते हैं, वो मुझे मालूम है वो किन के लड़के हैं। इन्हें हमारी रिसोर्सेस अभी पता नहीं है, हम तो यहाँ इज्जत से बैठ के काम करते हैं। ये वो लोग हैं, मैंने बड़ी दुनिया देखी है, सामने आएंगे ना भाई भाई करने लगेंगे। इनमें जिगरा नहीं है कि ये 1 on 1 आके इनका लहजा वो वाला रहे। मैं कोई खुदा ना खास्ता, हम लोग कोई घटिया लोग नहीं है कि मैं हाथ से लड़ने की बात कर रहा हूँ। ये सामने आते ही भाई भाई करने लगेंगे। इनको प्रोफाइल बताने वाले भी ये सोच के नहीं बताते कि हम गिर जाएंगे कि बताएं कौन ये दोनों है कौन। बेटा इस इंडस्ट्री में 20 साल से हैं हम, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम तुम देखते हो ना, उनको बहुत कुछ उनकी जबानों में डाला है। अब हम खुद बोलते हैं और बाकी बोलते हैं तो समझ आ जाता है लोगों को। लेट द पीपल डिसाइड कि क्या कौन क्या बता रहा है, क्या गेम स्टडी है, किसने तुम्हें बताया। मुझे क्लिप काट के भेजो कि ये पिच अब फ्लैट हो गया और श्रीलंका विल विन दिस। श्रीलंका पूरा मैच जीत के ही चल रहा था। ये तो आखिरी के 8 ओवर में पैनिक बटन प्रेस हुआ, मेंडिस की विकेट गिरी, चाचू ने जरा एयर ज्यादा दिया, वो डर के खेले, उन्होंने चार्ज नहीं किया। हालांकि श्रीलंका ने चाचू को छक्का मारा। शनाका जो बल्ला उठा के आया है वहां से पूरी श्रीलंका डिस्टर्ब हुई है। क्यों? क्योंकि शनाका की फॉर्म ही नहीं थी। फॉर्म होती तो आप आ जाते। और शनाका इज नॉट वन ऑफ दोस्त के वो बहुत बड़ी टर्निंग विकेट्स पे भी अच्छा खेलता हो। ज्यादा टर्न नहीं हुआ, अच्छा खासा हो रहा था। धनंजय लुक डिस्गस्टेड, वो बहुत, आपको मैं बता दूं, वो खराब हो गया उसका जहन के मैं इन्फॉर्म हूं, मैंने परसों इंडिया के खिलाफ इतना सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग ये कर रहे हैं। आदमी जनाजे में जा रहा हो तो उसको पता होता है कि किसके जनाजे में जा रहा है। बिल्कुल, हमने शाम में ही कह दिया था जनाजे के लिए तैयार। मिड ब्रेक में आए थे ना उनके 10 सवारी, अब गायब है ना वो सब्सक्राइबर्स है। देखो मैं आज भी कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं हमारे पाकिस्तान से, इंडिया से और श्रीलंका से, बांग्लादेश से, जो क्रिकेट पर सच बताए ना। क्रिकेट की कोई बाउंड्री नहीं है कि मैं अनड्यू फेवर करूं। भारत का मैच है तो मैंने कभी फेवर, हम लोग वही हैं भाई। सुन लो आप, अगर इंडिया से भी हो, जब हार्दिक पांड्या ड्रामा कर रहा था T20 सीरीज में तो हमने बजा दी
कि देखो ये T20 में, लेकिन साथ हमने आपको ये बताया कि वनडे क्रिकेट में देखना ये डिलीवर करेगा, कर रहा है। अब क्यों? इन सारी- क्योंकि वहां उसको नई टीम नहीं बनानी, वहां रोहित शर्मा और विराट कोहली डंडा मार मार के ठीक कर देंगे इसकी देखिए, तबीयत। अब इन सारी बातों में जी। हुआ ये कि ऐसा लग रहा है कि ये खराब ये करके गए। जरा इनसे पूछो तो जेराल्ड कोटजे पे तबसरा क्यों नहीं कर रहे, व्यूज नहीं आएंगे। अब मैं आपको ये बताऊं, आप ये देखिए 7 आउट हुए श्रीलंका के। खोलते हैं, अभी खोलते हैं घंटी। 7 आउट हुए ना अरे श्रीलंका। जितने भी आउट हुए उन्होंने नॉकआउट पंच मार दिया, यूं आपको करके ये- फेंक दिया आपकी अब टीम को। जो अहमद- मेरा बाबर, मेरा रिजवान, मेरा फखर, हाँ। मेरा शफीक, मेरा शाहीन, मेरा अच्छा, शादाब। अब मैं आपको ये अगर कहूं कि ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ बैटिंग, जी जी, रन रेट को भी मद्देनजर रखा, हाँ, रन रेट को भी। विकेट्स भी इन एंड रखी, हाँ। ठीक है। कहाँ गए वो? गायब हो गए। अब जरूरत नहीं है यहाँ के माफी मांगने की नहीं, अपने माफी बाप से। माफी नहीं, देखो मेरे मुंह में खाक अगर अबे मैं वो कोई गलत बच्चे सोचूं, हैं ही नहीं ठीक है, क्रिकेट के यार, वो बच्चे क्रिकेट के नहीं है, वो उनको इन्हें- खराब किया हुआ है सोशल मीडिया पे। वो बेचारे अपने घर की बिजली और इंटरनेट लगा के इस झूठ का पार्ट बन रहे हैं उनके एजेंडों का, जो पैसे ले रहे हैं बोरे भर भर के। हाँ बेटा, चला दूंगा कल व्हाट्सएप, बताऊंगा कौन है, आवाज पहचानना। एक काम करो, गूगल पे मेरी शक्ल डालोगे ना तो हाँ। आवाज निकल कर आएगी, घंटे का किंग मेरे घंटे का हाँ। किंग मेरे घंटे का है था है नहीं, था, नहीं, बड़े है, चौड़े था, चल रहे हैं भाई। है मेरे घंटे का किंग। अच्छा भाई, बताओ जरा, बताओ। अजीज मियां कव्वाल तो आदमी कभी भी बन जाएगा, इसकी तो फिल्म बनती रहनी है, ये करो तो ना, बताता हूं आपको। बोलो ना वासे हाँ। भाई, आपकी पता सबको है। अच्छा। कि वासे भाई ने बताया था बटलर कैसे आउट होगा। कैसे आउट वासे भाई ने 2 दिन पहले भी बताया था सेमीफाइनल में के ये रीयूज विकेट है, इस पर बाबर और रिजवान पाकिस्तान के 60 से 70% रन बना देंगे सेमीफाइनल में। तुम लोगों को गुमराह करते हैं वो लोग जानकर, हालांकि उनको भी पता है कि उनके बापों को कितनी क्रिकेट आती है। अच्छा, एक आदमी का और इजाफा हो गया है आज हाँ। मेरी रील के अंदर, वो है हाँ। असलंका। असलंका ना, चरित इस गुट, वेट, चरित वेट, इस ये- गुट। ये हालांकि कहानी है, चरित वेट, असलंका को ये हाँ। मैच इसलिए कि उसने ये 4-5 कहानी- अननेसेसरी ये- डॉट बॉल खेल दी थी, हाथों में खेल दी ये थी। लव स्टोरी है, बाबर के साथ बनती है। हाँ। कहीं वेट है, जी, वहीं बाबर है, ठीक है। बात कहीं ये है राजा कि अब पक्ष ये है, मुनाफकत वहीं से बाबर काम है, नहीं ठीक चलेंगे। है। इसकी अब बुराई सुने, कर दो, अब सुने। अपने आप को कुछ बता दो, मैं ये हूँ। अबे जो हो, यहाँ बोलते हो ना तो सबको पता चल जाता है किसको हाँ। कितनी क्रिकेट की समझ है। हाँ। ये लोग बेवकूफ नहीं है, अपना वक्त और अपना डाटा लगा हाँ। के दुनिया के देखती है जिसको। चैपमैन है तो बाबर आजम है, ठीक है। हाँ। बेन स्टोक्स है तो बाबर आजम फखर है। जमान का बताऊं, ईशान उससे क्या किशन तपन है? तो बाबर आजम है। असलंका है तो घंटे का किंग मेरे घंटे। अबे ये हर जगह उल्टे हाथ के साथ क्यों खड़ा अच्छा, होता है? चलें। तेरे उल्टे हाथ का तो बुखार में बैठा रह गया, किसने दे दिया बुखार बताऊं मैं या बोलोगे बैठ के तुम? अभी हमने तुम्हें पहले ही तुम्हें कह दिया था कि अंदर मुझे आपको खटपट है, सबसे बड़ी बात होटल के बतानी है, बाहर मैंने तक भेजी आवाजें हुई, आ- आपने नोट नहीं की होगी। हाँ, होटल के बाहर तक आप आवाजें आ बताएंगे रही थी, वो मेरा बात। आदमी दीवार से कान लगा के फखर खड़ा हुआ जमान सुन ने रहा था। अपना व्हाट्सएप मेरे वाला खोलिएगा। फखर जमान को आउटसाइड नॉइजेस वो कौन सी है? हाँ, बगैर राजा पक्षा ये के भी हार गए। मिसबा को विराट कोहली अब असलंका आ गया, एडवाइस कौन खप्पा? करने के लिए अरे मिल कौन जाता है, लेफ्टी? फखर के ऊपर नहीं बोलेगा ये। एक और लेफ्टी वही असलंका। असलंका लव स्टोरी में डाल दिया ना। वेट के बाद, राजा पक्षा के बाद, ईशान किशन के बाद। मेरा व्हाट्सएप खोलिएगा, आप ही पढ़ के सुनाएंगे एक नई बात जो हमने भी मिस की। असलंका लव स्टोरी में आ गया। फखर मेरे जमान घंटे ने न्यूजीलैंड की सीरीज के बनाओ बाद, इस पे कवाली बनाओ मिलके सारे। न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद फखर जमान ने, मैंने आपको वो निकलो रात मेरे में, घंटे के फैन, नेपाल नहीं जाने दूंगा किसी फखर को। जमान ने हार कर सीरीज T20 की बराबर होकर एक चीज बोली थी, किससे? न्यूजीलैंड से, चैपमैन के लिए। मेरा वाला खोले ना, नीचे थोड़ा करें, तो उसने चैपमैन के लिए बोली थी। मैं ये पढ़ के जरा सुना दें इनको, बच्चों को ये पढ़ के सुना दें। ये जो छोटा सा लिखा हुआ ना, वो ये कह रहे हैं फखर जमान, हाँ, उस वक्त क्या कहा फखर जिस- जमान ने, जरा सुन लो। जिस तरीके से चैपमैन भाई ने हमें T20I में ठोका था, हाँ, मुझे तो लगा मुझे तो लगा उसको ही मिलेगा। बट ग्रेटफुल टू ऑल हाँ, जब इसे आईसीसी का वो मिला, प्लेयर ऑफ द, फैंस फॉर हाँ, क्या है, रूटिंग आउट फॉर मी। हाँ, मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या आपने मुझे वोट दे तो दिया, क्योंकि चैपमैन को कम लोग जानते थे। हालांकि जो बाबर को प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है ना, ये नेपाल को मिलना चाहिए। हाँ, ये नेपाल के ये बॉलर नेपाल को की मिलना पूरी चाहिए। नेपाल की पूरी टीम को हाँ, कि यार तुमने अच्छा किया, तुमने से यकीन दिला दिया मेरे रन हो जाएंगे। लाहौर में तो हो गए बाहर। अच्छा, ये हाँ। नेपाल से भी अगर मैच कोलंबो या पालेकेले में होता तो यू गाइस डेफिनेटली बाबर फाइंड इट शुड आउट। स्टेप डाउन यार। हाँ, बाबर शुड स्टेप डाउन एज मैं कैप्टन courtesy- नाउ। हाँ। पहले मैं कहता था वर्ल्ड कप में कप्तान चेंज नहीं करो, लेकिन अब कर दो।
अब कर दो। भाई किसी नए ये कप्तान से हार जाओ तुम। मैं ये अफगानिस्तान से भी हारेगी। प्रिडिक्ट हो गया, ये बेकार आदमी है। ऑलमोस्ट देख रहा हूं मैं, नूर वूर खेलेंगे चेन्नई में, अफगानिस्तान से भी हारेंगे ये लोग। उसके अलावा ये श्रीलंका की पूरी स्ट्रेंथ होगी तो हु नोस, उनसे फिर हार सकते हैं। उसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी पक्का हारेंगे। इंडिया के मैच को रहने दो, उसमें जरा पब्लिक के जज्बात भी होते हैं, इसलिए मैं जरा ठंडा हो जाता हूँ। बाकी तुम्हें भी पता है कि गुजरात की का वो मैदान है अहमदाबाद, जहाँ गुजरात टाइटंस खेलती है, वहां पर जो इंडिया में खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनकी बड़ी से है उस ग्राउंड को, उस पिच को शुभमन गिल बहुत अच्छा समझते हैं, रोहित शर्मा अच्छा, को तो भी उस बात पिच का वहीं ठहर आइडिया गई थी। मैं फिर तो who knows? बीच में कुछ ना कुछ आ रहा था। मैं तो रिदम बना रहा था मैं जरा। हाँ। कहीं वेड है तो बाबर है, हाँ। ठीक है, चैपमैन है तो बाबर है जी। बेन स्टोक है तो बाबर है, बहुत खराब कीपिंग ईशान किया किशन है रिजवान तो ने, बाबर है, बहुत खराब ठीक है? कीपिंग की है, अच्छा, वो एक 3-4 और भी बॉलें है, छोड़ी राजा है। पक्षा है तो बाबर है। हाँ। अभी असलंका है तो बाबर है। मतलब हाँ। इसको हटा दो ना फिर। हाँ। जब ये उल्टे हाथ से कुछ भी ले लेता है, हाँ। उल्टे हाथ का कोई भी ठोक देता है, उल्टे बिल्कुल हाथ सही का कह कोई रहे भी डाल देता है, सही उल्टे कह हाथ रहे का कोई भी दे देता है, उल्टे हाथ का कोई भी पीट देता है। उल्टे हाथ से तू जब इतना पिट रहा है मार्केट में, जी। तो तू भैया हाथ भी बदल दो ना, कोई उल्टे हाथ का ही लेकर आ जाओ ना। मगर मसला ये कि हमारे यहाँ कुछ चीजें हमेशा प्लेयर्स के दरमियान जब खटपट होती है जब ही निकलती है। और हमेशा मेन इवेंट के अंदर जब पाकिस्तानी जितने क्रिकेट फैंस हैं ना, वो जी, जी। उम्मीद का मरकज बना के बैठे हुए होते हैं। हाँ। मैं आपको सच बात बताऊं, देखिए जज्बात अपनी जगह, मैं एक अलग पैशन से बोलता हूँ, वहां से एक टेक्निकल पैशन से बात करता है क्रिकेट की। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज को जरा समझिएगा हाँ। कि मैं लोगों को बहुत नोट करता हूँ, क्योंकि ये इमोशन से जुड़े ये बच्चे हैं जो गली गली में घूम रहे हैं यार। क्या क्या बताऊं मैंने, किस किस को क्या क्या बताया हुआ है। छोटी सी उम्र में फोनों पे पूछते थे फला प्लेयर का नाम लेना सीखते थे मुझसे। ये गोरे प्लेयर्स का क्या असल नाम बता दो, प्रोनाउंसिएशन नहीं होती तो इनकी क्रिकेट कहां देखोगे। क्या मतलब इसमें क्या मत पाकिस्तानी कौम को गुमराह करो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। हैट्स ऑफ टू श्रीलंका, ब्रिलियंट डिस्प्ले। आओ क्रिकेट से बीट करके दिखाओ। नेपाल भाग गए होंगे ना, नेपाल चले गए होंगे अब तो। नेपाल 100। मैं किसी की पर्सनल, अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको इज्जत दे। इफ्फी भाई तो मजाक में बैल वैल बजाते, कोई गंदी बात नहीं करते। अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसे खूब नवाजे। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बाबर आजम का कप्तान रहना हानिकारक है। ये वो दीमक है जो पाकिस्तान को खोखला इसको करेगी कंट्रोल, क्रिकेट में। ऐसे लोगों को कंट्रोल करने, अरे इनकी गेम रीडिंग ही नहीं है। ये बच्चे सरफराज ने बनाए थे बच्चे को फंसा दिया इसने आज। और तमाम पाकिस्तान खेल के में दाव पे लगा दिया। बैठे हुए घटिया लेजेंड्स को ये हजम नहीं हुआ कि लोग सरफराज को इतना बड़ा कप्तान क्यों तस्लीम कर रहे हैं। ये पीएसएल का मैच था। शेन वॉन मरूम ने कहा कि बेस्ट कैप्टन आफ्टर धोनी मैंने देखा सरफराज। और पूरी चैंपियन, अब सुनो, आज शायद तुम लोग सुन पाओ, क्योंकि तुम हमारी कौम का मसला है, जब जज्बात जब हट होते हो ना, जब यकीन करते हो। अब सुनो, ठीक है, शेन वॉन, गंगोली, सबकी कमेंट्री उठाओ। अरे कौन है ये मिकी आर्थर? जिता दिया मिकी आर्थर ने। जिस टीम ने मिकी आर्थर को लात मारी, मिकी आर्थर उसी से रुस्वा हो गया। आप सुनते रहिएगा, सुनते रहिए वाली बात, कुत्ते वाली कर दी मिकी हर आर्थर की। कमेंटेटर ने चैंपियंस ट्रॉफी में जो बात बताई, इफी भाई ये बात ध्यान से, हर कमेंटेटर ने जो बात बताई, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान क्यों जीता, मैं तो बहुत पहले ही समझ चुका था। मैं देखता हूं मैच। सरफराज ने वो काम किया जो दुनिया का कोई भी कप्तान रिकी पॉन्टिंग के बाद करता ही नहीं था। मिडिल ओवर्स में, अब सुनना, जब 10-12 ओवर हो जाते हैं तो 10-12 ओवर में अगर 1-2 विकेटें गिरी हो तो 3-4-5 नंबर के प्लेयर गेम बढ़ा रहे होते हैं, 4-5 रन। सरफराज वहां पर स्लिप लगाता था, बिडॉन अंदर बुला लेता था, कभी मिडॉफ, और इनवाइट करता था कि मेरे पास सारे बाउंड्री राइडर्स नहीं है, मैं 1-2 को अंदर ले आया हूं, अब मार। मैंने 3 ही छोड़े 5 की जगह। तप्पड़ है तो मार, अब तप्पड़ है तो मार, ऊपर से मार। उकसाता था। और फिर कभी जुनेद ला रहा है, कभी आमिर ला रहा है, कमबैक में छोटे छोटे 2-2 ओवर के स्पेल, यानी वो विकेट्स पर जाता था। दैट्स वाई इन बेशर्मों से बहुत बेहतर कप्तान। और अभी कुछ फैंस ने लिखा, मैं पढ़ सब लेता हूं, अब वक्त पर बता रहा हूं कि वासे भाई, बाबर की लास्ट ओवर की कप्तानी वॉज पैथेटिक, प्रमोद मधुसन पे तूने भाल ले लिया फील्डर यार का, कितना इसकी। मैं मोहम्मद हफीज भाई का एहतराम करता हूं, मुझे ये मालूम है क्रिकेट खेलते हैं ना आप तो लग भी होती है। मुझे ये मालूम है मोहम्मद हफीज भाई को क्रिकेट की बड़ी तगड़ी समझ है। मैं बच्चा नहीं हूं, मैं कब से देख रहा हूं उन्हें, फैसलाबाद वुल्व्स के जमाने से। एक बात है, जब इंग्लैंड में 2005 में इनका एक इवेंट हुआ था चैंपियंस लीग टाइप, वो भी ये जीत के आ गए थे हफीज भाई। आसिफ हुसैन होता था इनके साथ फैसलाबाद का ओपनर, और भी लोग होते थे 1-2। अब सुनना, हफीज भाई सच बोल रहे थे नेशनल टेलीविजन स्पोर्ट्स पर। उसके बाद उन्हें पता नहीं क्या एम्बेसडर वगैरह की गोली दी गई और उन्हें बाहर बुला लिया। उसके बाद वो जब ऑस्ट्रेलिया गए,
यकीनन प्लेयर्स से मिले होंगे, आने के बाद बेचारे इतना हार्ड नहीं आए। मसला है वो अपने मोहल्ले के काम के लिए थोड़ी बोल रहे थे, दूध दही के लिए। वो पाकिस्तान से खेले, पाकिस्तान का एसेट है। उन्होंने पाकिस्तान की बात की कि हम मुकद्दस गाय बना लेते हैं, और ये तो क्लब लेवल की भी कप्तानी नहीं जानता, इसको वो पता ही क्यों नहीं यार? होता, हमेशा कंफ्यूज रहता है सोशल अपनी मीडिया कैलकुलेशन एजेंट से पे। डरते आज हैं भी ये बताओ लोग। इफ्तिखार के 9 ओवर क्यों नहीं हुए? इसके पास कैलकुलेशन नहीं थी। सोशल मीडिया एजेंट से डरते हैं बाकी बड़े खिलाड़ी, हाँ। फॉर्मर भी, कि हमें रुस्वा ना करा देगा ये सोशल हाँ। मीडिया के ऊपर। ये अपने एजेंट्स पे चलते हैं। अच्छा, मैं पाकिस्तान एक बात- आज शाहीन ने 2 डाइवें लगाई, कमर सही नहीं है। हाँ। शाहीन ने तजुर्बे की बुनियाद पर असलंका को डॉट बॉल नहीं कराई। असलंका टेंशन में हाथों में खेला, वो गेंदे खेला पूरी हाथों में गई, गैप नहीं मिला। नंबर 1 बैट्समैन है। लेकिन हाँ, लेकिन असलंका बता नंबर 1 है। असलंका, अच्छा, हाँ, असलंका। हसारंगा होता तो 5 ओवर पहले ही खत्म हो जाता। वो तो छक्के कराता है, बाबर से ज्यादा रन है उसके लंकन प्रीमियर लीग में। असल लंका ये हाँ, उसने इसलिए माजरत कर ली थी कि मेरे बगैर भी जीत जाओगे, मैं वर्ल्ड कप में आऊंगा। देखो यार, ठीक है, मुझे इंजर्ड करार दे दो, डिक्लेयर कर दो कि मैं अनफिट हूँ। मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे लिए है आपकी इंडिया, 200 हम हरा देंगे, हम पाले केले में इंडिया पे 267 चेस कर कहाँ देंगे। है? इस घटिया बॉलिंग पे 130 पे 5 आउट है। मुझे पता है और कि- नवाज, नहीं, मुझे नवाज पता है। इफ्ती भाई, नवाज, जब नवाज को तुम इतने दिन से खिला नहीं रहे तो उसे इफ्तिखार से पहले बैटिंग पे भेजोगे? समझो, जहनी हालत समझो इनकी, कि नवाज यहाँ तो बाहर है, यहाँ वो इफ्तिखार से पहले आ रहा है। इफ्तिखार प्रॉपर मिडिल ऑर्डर प्लेयर है। जरा रुकिए, धीरे रखिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ अभी आप, मैं ये कह रहा हूँ, सरफराज के हाथ पांव जोड़ ले। जका साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं, इस वक्त आप ही हैं, सेठी साहब हो या आप हो, मेरे लिए तो दोनों काबिले एहतराम है। हाँ। इस वक्त मैं नहीं चाहता सरफराज पाकिस्तान से खेले। सरफराज को मैसेज भिजवा दें, उसको इज्जत दे दें। जका साहब, आपका कद ऊपर हो जाएगा, सरफराज को इस टीम का कप्तान बना दें। वो अरे मैं ये भी बता दूं उसको, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस का भूखा लड़का है। वो आपको वर्ल्ड कप में जाके ये भी बता देगा कि अभी भी मेरी बैटिंग इनसे अच्छी है। अरे भाई, उसका एवरेज चेक करो, उसे जहनी मौत मार दिया जो विराट कोहली के साथ किया था इंडिया में, वही इसके साथ किया है। तो ये तो बहुत छोटा प्लेयर है, विराट तो बड़ा प्लेयर था, पर कप्तान पूरा है। हाथ जोड़ लें और सरफराज को कहें, सैफी हम तुम्हारे पीछे, तुम इस टीम को जो तुम्हें चाहिए मुझसे मांग लो। अभी आपने स्क्वाड नहीं अनाउंस किया है, और तुम लड़ा लो इंडिया में, क्योंकि ये बेस्ट चांस है सरफराज अगर कप्तान बन के गया। अदरवाइज इस स्टेट पैडर के बीच में घूमो, और अगर आइंदा से किसी ने इधर आके गाली दी तो यकीन करना कि ऊपर वाला सब देखता है। अच्छा, मैं सिर्फ तुम लोग अपनी तरबियत दिखाते हो, अपनी तहजीब दिखाते हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं बेटा, तुम्हें क्रिकेट की अलिफ और बेबी नहीं पता। जो तुम्हें चला रहे हैं उनमें इतने गट्स ही नहीं है, ठीक है? वो जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है उसकी औकात ही नहीं है कि वो 5 मिनट मेरे सामने खड़े होकर क्रिकेट की बात करे। पहुंच के फेंक दूंगा मैं उसको। यार, मैं ये कह रहा हूँ भैया, मुझे इंडिया से आप ये पिच देखेंगे, ये बताएंगे इनका लड़का खेले तो ग्रेट। इंडिया से आ रहे, कोई अफसोस नहीं है। आज अफसोस हुआ है मुझे, ये हार मुझे बर्दाश्त नहीं थी। आप श्रीलंका से नहीं हारना चाहिए था यार। मतलब आप तो जैसा भी नाराज हो गया होगा बाबर आपसे, कि यार मैंने तो तुझे बारिश भी नहीं दी, तेरी फेवरेबल कंडीशन दी, सीधी विकेट दी, जहां पर मेंडिस भी मार रहा है, जहां पे असलंका भी मैच जिता रहा है, जहां पे वो कुमारा सदीरा विक्रमा भी कैसा प्लेयर, मेरा आदमी है नहीं है वो, सदीरा का बताया था मैंने टेस्ट सीरीज में, रिजवान भी रन अच्छा खासा प्लेयर है, मार रहे हैं, तेरा शफीक भी रन मार गया। तू नहीं, अगर यहाँ से नहीं मैच जीत सका, तुमने आज आसान शिकार बनाया। मेंडिस डर के खेला, मेंडिस ने रन्स तो बनाए, डर के खेला, बहुत डर के खेला, हार का खौफ दिख रहा था उसमें। कहीं सेंचुरी मार के खुशदिल को तुम जो डेब्यू कर रहा है उसको सुपर ओवर में भेज देते हो, जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो भी हार जाते हो तुम, ठीक है? कहीं तुम डेब्यू करने वाले जमान खान को, उसको सूली चढ़, उसके कैरियर पे तुमने धब्बा लगाने की कोशिश करी बाबर आजम ने। यार तुम इतने 109 मैचेस खेल चुके हो ओडीआई के, नंबर 1 तुम घुटनों पे आए कैसे? तुम 2 जानू घुटनों पे रख के, आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, आज मेरा दिल बड़ा यूं पसीजने लगा था, मैं नहीं देख पाया बेटा। अब ये होती है क्रिकेट, इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, ये शक्लें होती हैं यार। अबे इससे बेहतर तो किसी गरीब बच्चे को, यतीम बच्चे को मौका दे दो तुम यार, अगर यही शक्लें रखनी है तुम लोगों ने। और एक और बात मैं आराम से इसे कहते हैं नंबर 1 खिलाड़ी को। जी हाँ, इसे कहते हैं तो 2 साल से नंबर 1 है। ये है तुम्हारी गेम अवेयरनेस, तुम लेके जाओगे वर्ल्ड कप में, तुम जलील कराओगे वर्ल्ड कप में। बहुत से बच्चे जिनकी सेंस कुछ भी छोड़ दो, स्टेप डाउन हो जाओ यार, थोड़ी इखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए तुम में। बहुत से बच्चे जिनकी समझ अपनी हिसाब की होती है, वो छोटे होते हैं। मैं बदतमीजी करूंगा तो वो मेरे दुश्मन बनेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आपको प्यार से आपकी काउंसलिंग करूं। बेटा एक वर्ड सुनते हो, सेठी साहब एक काबिल आदमी थे, मैं उनका कोट करता हूँ। लोग नाराज भी होंगे, मैं उन्हें अच्छा बुरा नहीं कह रहा अभी।
उन्होंने क्या कहा, मैं प्रोफेशनल्स पर बिलीव रखता हूँ। अब आप में से 2-3 बच्चे ऐसे भी होते हैं, तुमने कितनी सेंचुरियां बनाई हैं बेटा, ये उनकी जॉब है। और पाकिस्तान में क्रिकेट कैसे खेलते हैं, मैं किसी दिन तुझे अगर लोग पकड़ के ला दूं, मेरे पास वो लोग भी हैं कि जिनको घर बिठा दिया गया और उनके आधे खिलाड़ियों को खिलवा दिया गया टेलीफोनों पे। यहाँ कराची में भी मैं वो आइटम हूँ। अभी पता नहीं है तुम लोगों को कि ये जो बड़े बनते हैं ना, कराची की क्रिकेट में ज्यादती हुई है, ये खुद कैसे खेले हैं, तुम्हारी आंखें बाहर हो जाएंगी। इनके बॉल सालों के नहीं पहुंचते थे। सही है, मैं ये बता रहा हूं तुम्हें साफ और वाजे लफ्जों में, शट अप कॉल दे रहा हूं। इसलिए बेटा हम बाहर हो गए, हमने कहा पढ़ो लिखो कुछ कामकाज करो, छोड़ दो ये बगैरती कल्चर है बेटा। ये कोई एहसान नहीं कर रहे, ये खेले सेटिंगों पे। अब ये सोचो ये खेल के पिच नहीं पढ़ सकते, और अगर हम पढ़ लें क्लब क्रिकेट खेल के तो इसका मतलब हम बेहतर हैं, हमें क्रिकेट की अकल है। यार मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जितने लोग आपको कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये इस बात ये 90s के लेजेंड वेजेंड कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं जीते। ये वो लोग हैं जिनको ये यकीन था इनको कोई ड्रॉप नहीं करेगा। हाँ, ये इस कदर मजबूत चैनल से आए हुए लोग हैं जी। ये पिछले 2 सालों में इनको सोशल मीडिया पे बाकायदा मजबूत किया गया। हम अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हैं, तुम लोग रुस्वा हुए जा रहे हो। इनकी झूठी परफॉर्मेंसेस देखो यार, क्या क्या बोलोगे, कौन से व्यूज ले लो तुम, व्यूज लो तुम नेपाल के व्यूज, लो तुम जिम्बाब्वे के व्यूज, लो तुम स्कॉटलैंड के व्यूज, लो नमीबिया के, लो बुरुंडी के, लो तुम जाके लो नेदरलैंड के, अब निकाल के बताओ विराट, लो श्रीलंका की सी टीम, लो न्यूजीलैंड की सी टीम। अबे कितनी सी टीमों के आगे तुमने अपने आप को मनवा लिया। मगर हमने कहा था जब मुकाबला बराबर का होगा ना और तुम सबसे ऊपर होगे, और तुम्हें जो सबसे नीचे होगा ना, तुम्हारी पतलून फाड़ देगा पकड़ के। आज श्रीलंका ने तुम्हें बेनकाब कर दिया, बेनकाब कर दिया, तुम्हारी हुलिया बिगाड़ दिया, अपनी शक्लें देखो शीशे में जाके होटल के कमरों के अंदर, क्या लाइफ तुम्हें मिली है। तुमने जलील हो गए 24 करोड़ के आगे, बल्कि मेरे जैसे क्रिकेट फैन को नीचा दिखा दिया तुमने। ये शक्लें होती है नंबर 1 बैट्समैन और बॉलर की और टीम की यार, ये स्ट्रेंथ होती है कि 2 टके की श्रीलंका तुम्हारे मुंह को गले को आ गई। तुम्हारे लिए जितना कसम पुर्सी में डाल दिया तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट को। इससे बेहतर था कि यार वो लोग बच्चे सॉरी भी लिख रहे हैं जो नहीं, मुझे यार सॉरी नहीं चाहिए, सॉरी नहीं चाहिए नेपाल वाले तुम लोगों से नहीं चाहिए। तुम लोग हमारे लिए छोटे भाई हो, तुम देखो दूर बैठे हो ना स्क्रीन पे, लेकिन अल्लाह एक शऊर देता है बेटा। मैं जिन लोगों को शर्म आ रही है या जिनको एहसास हो रहा है कि हाँ यार ये बेटा, हम आपकी काउंसलिंग करने बैठते हैं। वी आर द वंस के मैं किसी पे किसी को टारगेट बेटा ना, हमारे पास ना तो कोई सुपर चैट वेट खुली हुई है। अगर हमें कोई कारोबार करना हो ना, और बेटा तारीफ करने से इंडियन प्लेयर की अगर कोई चल जाता है तो बहुत से लोग कर रहे हैं, बैठ के देख लो उनकी हालात देख लो। ठीक है, हम तो बैठे हुए इधर 200 के लेके, और हमारा लाइफ काउंट देख लो, और अब दुनिया में निकलो और सबका लाइफ काउंट देख लो। ठीक है, तो कहने की बात यह कि मैंने इंडिया वालों को भी अभी परसों चैनल पे बोल के आया हूँ। अकेले बैठने का वहाँ मौका कम है, 2 लोग हैं, सीनियर भी हैं एक, तो यह है कि मैं अकेला था परसों के शो में। मैं वहाँ पूरा कच्चा चिट्टा खोल के आया हूँ, बुराई में नहीं। मैंने कहा जैसे पाकिस्तान में बैठ के लोग कुछ भी उड़ा देते हैं, विराट कोहली खत्म हो गया, ये सुनते हैं वहां के साफियों से, इनकी कोई अपनी आई नहीं है। इसी तरह वहां पे बैठ के वहां कुछ लोग फरमा रहे थे ये टीम बाबर ने बनाई। हाँ, ये जो हार रही है टीम ये बाबर ने बनाई। सरफराज ने वो टीम बना के दी थी जो आखिरी बॉल तक लड़ना जानती थी। हसन अली बाहर, फखर जमान खत्म, बाबर खुद खत्म, क्योंकि कप्तानी में साजिश में लग गया, सियासतों में लग गया। अब सरफराज की कप्तानी में जो बाबर ने 2 इवेंट खेले उसमें बाबर की परफॉर्मेंस देखो, और अपनी कप्तानी में 4 इवेंट खेले तो उसकी परफॉर्मेंस देखो। अभी कम्युनिटी पे लगा दूंगा, शो खत्म करके थोड़ी देर में कम्युनिटी पे। यार किस तरह से जस्टिफाई करूं, हम कोई कैलकुलेटर थोड़ी है। We are not here to pinpoint anyone, any journalist, any analyst, any cricketer, but it's all about my nation, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नहीं, मैं बहुत खराब हालात है हमारे। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस में तुमसे सवाल करूंगा, तुम्हारी हटती है, तुम वाले सवाल लेते ही नहीं हो। तुम्हें हर आदमी बुरा लगने लगता है, तुम पहले से कहलवा देते हो कि भैया इस सीरीज पे सवाल कीजिएगा। क्यों इस सीरीज पे कीजिएगा भाई? है आप पाकिस्तान क्रिकेट की प्रॉपर्टी है, आपसे सवाल कर सकते हैं कोई भी। नहीं भाई मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि लड़कों के बारे में पूछेगा ये फिर अच्छा नहीं होगा।
कल भी मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश करी है, मैं जानता था कि वो बिल्कुल ही फ्लैट मुझे जवाब देंगे, फ्लैट जवाब दिया। मगर आज कल रात वाली टीम और आज सुबह वाली टीम में आपको अंदाजा हो गया कि एकदम से कैसी तब्दीली आ गई। कल रात वाली इस बात पर मैं प्राउड नहीं फील कर रहा कि मुझे पता है कि होटल के कमरों में क्या हुआ कल वहां पर, पता है आपको यार। मगर ये कि चलो ठीक है यार, उसके बाद लोगों को भी पता चल गया कि आपको पता है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं, फिर भी यार पाकिस्तान के पास इतनी गिरी पड़ी तो क्रिकेट पाकिस्तान की उस वक्त भी नहीं थी 2010 में, ठीक है ना, उस वक्त थी कि जब 2015-16 में जब आप वर्ल्ड कप आ रहे थे, 2019 में थी। बाबर आजम को बनी बनाई टीम मिली है। जो ये कहता है ना, झूठ बोलता है कि बाबर ने लड़के बनाए, इसने वो लड़के बनाए जो टीम में रखने वाले हैं। इसने टीम के लड़के नहीं बनाए, बिल्कुल सही इसने वो लड़के बनाए जिनकी सेटिंग है, ये चलाता है, जिनको खिलाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसने वो लड़के बनाए, इसने वो लड़के नहीं बनाए जो टीम को उस वक्त बाहर निकाले जब मैटर बड़े हो। जब मैटर बड़े होते हैं, जब मैटर मैचेस बड़े होते हैं, जब खड़े होते हैं भाई, हम भी उसी वक्त खड़े होते हैं। लिस्टर को लाओ जरा, बड़े मैच में तुम बड़ा हक देते हो, बड़ी चिढ़ जाती है, बड़ी खुल जाती है, बड़ी टांगे ऊपर हो जाती है। एडम मिलने को पूरी दुनिया मार रही है। एडम मिलने पे आउट हो गया था 2 दफा, एक ही बॉलर लाए थे, हो गया यार, आउट हो गया। तुम्हें क्या बायलैटरल आसानियां चाहिए क्या? न्यूजीलैंड जब आई थी छोटी मोटी स्ट्रेंथ लेकर, तो 2-1 हर मैच खेल रहे हो, हर मैच तुम्हारा, हर टूर तुम्हारा, हर सीरीज तुम्हारी। एक्सपर्ट्स अपनी दुकान चलाने, अपने आप को दिखवाने, लोगों को कहाँ है आपको वो बता घंटे रहे हैं का कि ये रियल और 4 नकली और टीमों में जाली? होगी, ये टीम 5 टीमों में भी नहीं आएगी। ये साउथ अफ्रीका पे अगर हाय हट जाए, ये साउथ अफ्रीका से बहुत कमजोर आउटफिट है। साउथ अफ्रीका के यहाँ कुछ सियासत बेटा, बवुमा के लिए दुआ करो कि वो कुछ कर जाए तुम्हारे लिए। इस घंटे में से कुछ निकल के नहीं आएगा बाबर आजम में से, बता दो। अब बता दो, पाकिस्तान में जितने भी लोग कोई भी तरह का शो करते हैं या बाहर भी करते हैं, बवुमा पे कितनी बात करते हैं, कितनी बात करते हैं। बवुमा का पता ही नहीं है किसी को, पता ही नहीं है किसी को। बवुमा काम नहीं है ना, विराट कोहली और बाबर पे धंधा लगा हुआ है। गिल के बाद बवुमा अमंग बैटर्स कैसे खेलता है, मुझे बताओ जरा कोई क्रिकेटर, बवुमा की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। 7 मैचेस में उसने किस लेंथ पे मसला है रखा है भाई, किस लेंथ पे अच्छा खेलता है, किस लेंथ पे मसला है। उसकी हाईलाइटेड 3 फेवरेट शॉट बताओ और 3 वे की वीक एरियाज बताओ, आज ही बताओ अगर तुम लोग हो कोई क्रिकेट के अंदाता। ये तो असल अब मेरी कौम की आंखों में धूल झोंकना, बच्चे खराब करना बंद कर दो। देखो बेटा, मैं साफ बताता हूँ, ये जो ट्विटर मीडिया में इस पे 2-3 लोग पाए जाते हैं, इनको बाकायदा प्लेयर्स से, इनके ये एजेंट्स हैं। आपको चेयरमैन ने कहा है कि प्रमोशन ये बना के, ये व्हाट्सएप ग्रुप बना के 10-12 बच्चे हैं, उनकी जहनी हालत ये खराब कर चुके हैं। ये उनको कहते हैं और बच्चे शामिल करो और ट्वीटें करवाओ, फला को प्लेयर बुरा बोलो, फरा को बुरा कहो, वो तुम्हारे प्लेयर कहते कैसे यार, ये पाकिस्तान के प्लेयर के खिलाफ बोल रहा है। कमेंट्री बॉक्स में चल रहा है, कमेंट्री बॉक्स में ये बता दूं मैं, इस वक्त कोलंबो के कमेंट्री बॉक्स में सुना जा रहा है शो ये। तो ये बातें तुम्हें अभी पता नहीं है ना, ये तुम लोग मजाक समझते हो। इनकी हैसियत क्या है, तो हमारा पाकिस्तान का नाम हटा दो इनके साथ, तो ये किस पाए के प्लेयर है। इनको देखने स्टेडियम खाली था, अगर ये कोलंबो में कोई नाम और मकाम रखता है स्टेडियम भर जाता। उन्होंने इसे पूरी लंकन प्रीमियर लीग में ताड़ लिया कि ये बेकार आदमी है। ये उस दिन भी स्टेट बैठ के रन करके गया, वासे की प्रेडिक्शन दी कि नसीम को अपने साथ मिला के अपने रन डिफेंड कराता रहेगा, नसीम इंजर्ड है। मैंने तो 1 महीने पहले तला ने लिया था ना अली भाई के शो में, मुझे मैंने बोला था ना कंधा गया इसका। यहां से बता दूं क्या, वर्ल्ड कप का दिल पे हाथ रख के आप बहुत सी टीमों से हार रहे हैं जिनसे आपको लग रहा है। मैं पहले ही कह रहा था, अफगानिस्तान को लाइट मत लेना, अल्लाह बचा लेता है, वो बहुत बदतमीज हो जाते हैं। 14 अक्टूबर को मत देखो भैया, आगे वाले देखो। देखो इनमें जो कमियां थी वो उन्होंने अपनी फुटेज में पूरी कर दी विराट कोहली ने। आप स्किल लेवल से कैसे मैच करोगे? 8वें नंबर वाला भी 30 बॉलों पे 60 करता है इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। यार एक बेवकूफ बना रहे तुम्हें, कम्पीट ही नहीं कर सकते। आदमी तुम्हारे पास पूरी टीम में ऐसा नहीं है जो विराट कोहली की तरह पूरी टीम को समेट ले। उनका एक आदमी चलेगा ना, गोरों का, दोनों गोरी, तीनों गोरी टीमों का, 7वें तक भी, तो वो तुम्हें फारिग कर देगा, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट इतना होगा कि तुम्हारा टॉप ऑर्डर कर ही नहीं सकता। वे चाचू भी नहीं कर सकते, चाचू भी बस नॉर्मल प्लेयर है। आज तारीफ करता हूं उनकी। आज नजर आया, कप्तान पूछ रहे हैं लोग के कितने कप्तान है पाकिस्तान टीम में। हाँ नहीं, ये थोड़ी समझ आएगी। आ गया नजर। अबे समेटने वाला कोई नहीं था, वो फुटेज जो विराट की है ना, हाँ वो ऐसे ही नहीं चल रहा दुनिया में। साहिबजादा, मैं आज तेरी भी ठरक, कोई ऐसा यार जिससे सब प्यार मैं आज तुम्हारी भी थोड़ी सी ठरक यहाँ उतार दूं। कल एक शो करूंगा जिसमें तुम्हें बताता हूँ कौन से लड़कियों ने किस तरह बर्बाद किया। साहिबजादा फरहान,
वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनर इन साहब देख के पाकिस्तान। बताइए। शाहिद पहले तो फरहान से बड़ा कोई नहीं सलाउद्दीन का बताइए। है, फरहान से बड़ा कोई नहीं है, मैं वनडे में बता दूं ना इन्हें अबे वाइट ये बॉल। फखर को मार दिया ज़हनी तौर पे इन्होंने। फरहान मेरी नजर में पाकिस्तान की पोटेंशियल ओपनिंग जोड़ी आफ्टर शर्जील खान, क्योंकि उसका वेट मैंने देखो शर्जील को कभी 2021 में भी सपोर्ट नहीं किया था, मैंने कहा वो नहीं खेल सकता, मैं सही हुआ। अगर इसकी नफरत में होता तो मैं भी वही बात करता, हर बुजुर्ग बात एनालिस्ट ये बातें कर रहा था शर्जील और फखर ओपन करें। अबे शर्जील की पहले हालत तो चेक करो फिटनेस की। शाहिद ज्यादा फरहान को सरफराज 2018 में लेके गया, डाउन द लेग साइड एक लक वाला नहीं होता स्टंप मैक्सवेल की बॉल पे, वो हो गया, वो पाउं जो पीछे हो जाता है। उसके बाद उसको चांस नहीं दिया, एक जगह और उसे खिलाया, उसने 25-30 रन किया। अबे उसे भी गोद का बच्चा, उसे भी किसी का बाबर आजम बनवा के 5 मैच दो, मैं कह रहा हूं आज भी दो, किंग्स से खेलने नहीं दिया इसने उसको। ये कराची किंग्स में भी अगर ये बहुत बड़ा कप्तान था, ये कराची किंग्स में भी जो है उसको कहता तू रोज ओपन कर, तुझे मुझे बनाना है बैकअप। इसने उसको कभी 5 पे खिलाया, एक बार 1 डाउन खिलाया, उसके बाद ड्रॉप कर दिया। समझो जो इतना कॉम्प्लेक्स और इतनी जहनी मरीजी वाली हालत में है, वो तुम्हें क्या टीम को जिता के देगा। वो इनसिक्योर आदमी है, बिकॉज उसको अपनी लिमिटेशंस भी पता है। उसके मोहल्ले के उसके पक्के दोस्त इमामुल हक ने प्राइवेट चैनल पे 2 महीने पहले ही बैठ के बोला कि बाबर से कोई टीम नहीं डरती, और ये बात बाबर जानता है, दुनिया कहती है, ये इमाम भी कह चुका है। ये इमाम की बात कह रहा हूं, हमें छोड़ दो, इमाम से पूछ लो जाओ कोई नाराजगी है वो क्यों कह रहा है, वो तो बचपन से उसके साथ खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मस्ता रहा है। एक बात जो कुछ लोगों ने चलाई थी मोहम्मद नवाज मीडिया पे चलाई थी, कुछ लोगों ने ये कह के कि यार वो ये कह रहे हैं कि रिजवान को जाहिद महमूद और उस्मान कादिर, अरे ओ भाई उसको छोड़ो, वो पागल है। पढ़ाई भी काम नहीं आई। जाहिद महमूद और उस्मान कादिर का क्या हुआ, जो ये तीसरा आदमी उसामा मीर आ गया। चलो मेरा सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा मीर अच्छा है, तुम लोगों की जहनी हालत इतनी खराब कर दी, अगर दूसरे को याद करो तुम पहले की बात करते हो। उसामा मीर साइड पे कर दो, एब्सकॉन्डर खिला लेंगे, इसको नहीं खिलाएंगे। जाहिद महमूद और उस्मान कादिर भी ठीक ठाक था, वो सही कह रहा था कि बाबर की टोपी आ गई मुझ पे कि मैं उसका करीबी हूँ, असल में तो उसको उमर अकमल की टोपी है। जाओ ये भी बता दिया मैंने कि तू उमर अकमल को खबरें दे देता है हमारी, ये इसलिए नारा। उस्मान कादिर अच्छा खासा, दोनों, गुगली अच्छा है उसका, लेग ब्रेक अच्छा है। जाहिद महमूद से तो तुम्हारा नाइब कप्तान शादाब कह रहा था जाहिद भाई से गुगली सीखता हूं मैं। और हाँ लेकिन एक और सच, शादाब खान को गिराने के लिए कल से गेम बनी हुई है, चीफ सिलेक्टर ऐलान भी करने वाले नाइब कप्तानी से हटाने का। मेरी गुजारिश चीफ सिलेक्टर से, अच्छा कि इसकी भी तो सीरीज बाय सीरीज अकाउंटेबिलिटी करो। ये तो इस वाली श्रीलंका से आ रहा, सरफराज तो बहुत बड़ी श्रीलंका से, सेटेड श्रीलंका से आ रहा था, और इन्होंने ही हराया था। इन्होंने ही हराया नहीं, ये तो दुनिया की बदतरीन टीम थी इंग्लैंड की। बेटा ये एक एक लड़का बताने से मसला हल नहीं होगा, अबरार की भी बहुत माल लग जाएगी। मैं बेवकूफी की बात नहीं करता, टीम नए सिरे से बननी है, वर्ल्ड कप की कुर्बानी ऐसे भी देनी है। मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, सरफराज के हाथ पांव जोड़ लें पाकिस्तान, अगर आपके अंदर सब में पाकिस्तानियत है, सरफराज से गुजारिश कर ले कि तू इस टीम को संभाल ले, और वो टेलीविजन सेट सारे बंद करवा दें जिसपे एजेंडा बेच रहे हैं लोग। इनका काम हो गया, ये कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे दुनिया को पता है, सब देखा हुआ है लोगों ने, ठीक है। अभी मैं डिसमिसल भी बताऊंगा और बॉलिंग की भी बताऊंगा, बॉल बाय बॉल बताऊंगा। मैं वो मेमोरी वाला कंप्यूटर हूं। अब तो वो लोग जो कल डेटा के ऊपर कुछ समझा बड़ा ज्ञान दे रहे थे ना बैठ के, वो भी फेल हो गए। बस करो यार, बस करो, इतनी वेट लिफ्टिंग नहीं करो लोगों की को खल के खुदा, मरना भी हम सब। यार तो प्रेडिक्शन ये है कि जो दूसरी करेगा वो हार जाएगा। हाँ साहिब अयूब भी इनसे अच्छा है, अभी छोटा है, लेकिन इन्होंने बड़ी साजिश से उसको खड्डी विकेट पे भेजा, उसको दोनों 8 मैच वनडे के टैलेंट देख के हसीबुल्लाह डिजर्व करता है वनडे खेलना। 4 मैचों में तीसरा 50 मार दिया, कोई इनिंग नहीं है। 3 साल से खेल रहा है रोजाना अपने मर्जी के नंबर पे, इसकी कोई इनिंग नहीं है। विकेट अच्छा हो गया था तब खेली है इनिंग। इनिंग मेंडिस की है, इनिंग समारा विक्रमा की है। ये देखो समारा विक्रमा कब आया है श्रीलंका में, अभी इस इवेंट में। अच्छा कुशाल मेंडिस क्यों इतने रन मार गया? मुझे कौन है कुशाल मेंडिस? कौन है, क्यों करके गया? मैं बताऊं कैसे मार गया। क्या ये आप रास्ते में थे, सुन ले मैंने देखा है। कुशाल मेंडिस कर क्या रहा था, बैकफुट पे जा रहा था, छोटा है ना, तो हाफ हार्टेड शॉट्स खेल रहा था, पूरा ना पुल मार रहा था, हाफ हार्टेड खेल के डबल भाग रहा था। क्लास बॉलिंग पे चाचू वर्ल्ड क्लास नहीं है, चाचू है तो वर्ल्ड क्लास के साथ। हाँ वो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास पे बात करना गुनाह है। ये जो शॉट मार के बार बार साइड स्क्रीन पे देखता था अपने आप को, रिजवान किधर है ये? निकालो शब्बे राती को बाहर और पकड़ के लाओ। ये नेपाल के फैन जो जाके छुप गए नेपाल के अंदर। देखो यार
तुम लोगों की जहनी एक्सरसाइज तो हो गई होगी हो बहुत, गई होगी। ठीक है। और कुछ बेगैरत हैं तो वो अपनी तरबियत की वजह से मजबूर होंगे, मजबूर होंगे, करते रहे बिल्कुल यार, मजबूर होंगे वो। हमारा काम है बेटा तुम्हें हमसे आईना नफरत दिखाना। करना नहीं सीखो। हाँ। तुम्हारा काम अगर क्रिकेट तुम्हें देखना है तो तुम्हें हमें मत बेवकूफ, देखने आओ देखो और बेवकूफ, क्रिकेट की बात कर लो। हाँ मैं ये कह क्रिकेट रहा को हूँ, समझो टीवी मुझे पे देख के सोशल मीडिया बंद कर दो, ट्विटर से अपने अकाउंट डिलीट अफसोस, कर दो अफसोस क्या और है मुझे, देखो। अफसोस मुझे ये है कि श्रीलंका देर चार से, बच्चे हैं, देर से जीता, उनको मुझे ये तोहफे अफसोस। भेजे जाते हैं बाहर से, उनको तोहफे भेजे जाते हैं, वो तुम्हें दोस्त बन के खराब करते हैं, वो तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुपों में खराब करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऑफर हमें भी है बहुत सारी हाँ। कि आप हमारे साथ आ जाएं और बेचें वहाँ ये पे। एवरेज मेरे घंटे वेवरेज को जाती बेचें। है मैं बेटा बेच- मेरे मैं जैसे देता हूँ आदमी के पूरा सामने क्रिकेट, तेल हाँ। लेने। हाँ। फरहान को खिलाओ 5 मैच। फरहान ने हर फाइनल में उस सेंचुरी समय- मारी है, लेकिन 4 साल जब पहले के फाइनल में, 2 साल आपने- पहले मैं के पहले भी कह एक बार चुका फेल हूं, हुआ है, वो जब सुहेल खान ने आपने अंदर वाली खिलाड़ी मैच में को डब्ल्यू जब किया। बाहर करना होता है, हाँ। खिलाड़ी को बाहर करना होता है तो पहले उसको बाहर की आवाजों से खराब करते हैं। चलते फिरते आगे पीछे घूमते फिरते लोग आवाजें लगाते हैं, सलमान आगा खेल जहनी रहा है, तौर सऊद पे शकील नहीं मायूस, खेल रहा। जहनी तौर पे मायूस करते हैं, उसके बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करते हैं, टारगेट करते हैं उसको। और फिर उसकी परफॉर्मेंस जब ग्राउंड में नजर आनी शुरू करती है तो सोशल मीडिया पे एक बेहंगम सा रश लगता है कि इसकी फॉर्म नहीं है, इसकी फॉर्म नहीं है, हाँ। इसकी फॉर्म नहीं है, इसकी फॉर्म। अच्छा भैया, तुमने फॉर्म ना होने की वजह से ड्रॉप हाँ, किया फॉर्म। तो सुबह तुम सऊद शकील को मौका दे देते, जी हाँ। इसी को मौका क्यों दिया? यानी कि मजीद तुमने मौका दिया जहां तू और भट्टी में झोंक देते हैं तेरे को जी हाँ। फकर, तेरा चैप्टर ही क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, तुझे जलील करके एक मरतबा फिर तुझे मौका दे दिया उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहनी तौर पे पहले ये खराब करते हैं, इनमें अबतरी फैल चुकी है। 2 लोग बड़े नुमाया हो चुके हैं जिसमें से 7 खिलाड़ी एक बंदे की शक्ल बता रहे थे, 4 खिलाड़ी एक बंदे की शक्ल बता रहे थे। अब ये खुल के बात सामने आ चुकी है। सरफराज के इस बयान को सीरियस लिया गया है कुछ हलकों के अंदर, टीम के उन प्लेयर्स के अंदर, कि यार शादाब तूने बेवफाई करी है। वीडियो को जरा ज्यादा तूने- तादाद में लाइक करेंगे तो खुशी तुमने- होगी, बाकी तुमने- आपकी मर्जी तुमने है। सरफराज से अपनी मर्जी का बयान जितने लोग लगवाया उतने है, लाइक्स भी कर दें यार। सरफराज से तुमने अपनी मर्जी का बयान लगवाया है। और शादाब पे ये आलू भी है कि तू खबरें बाहर निकालता है, ये भी आलू है हाँ। शादाब के ऊपर। जी, सरफराज तारीफ क्यों कर रहा है तो मैं ये तुम्हारी? कह रहा हूँ परफॉर्मेंस तो बाबर आजम की भी खराब है, इसकी भी तो दिखाओ। क्या हाँ। नेपाल के 50वें प्लेयर ऑफ द मंथ दिखा के खामोश हो जाओगे? जी हाँ। मुझे ये बताओ कि ये बड़े मैचेस में जिसकी नाकामी है, ये मेरी हमारी वासे और मेरी वजह से हो रही है क्या? नहीं, हमारी वजह से क्यों हम तो होगी? नहीं कह रहे कि उल्टे हाथ वाला तेरी आएगा बजा के चला जाएगा, जब हाँ। जब उल्टे हाथ का आएगा तेरी बजा के जाएगा, तेरी जब बजा जब के उल्टे हाथ का जाएगा। आएगा तेरी बजा के जाएगा, जब जब उल्टे हाथ का आएगा तेरा घंटा बजा के जाएगा, जब जब उल्टे हाथ वाला आएगा तेरा घंटा बजा के जाएगा। और ऐसा बजाया है इमाद वसीम को लाएं कहानी के टीम साथ वापसी होगी में, तुम्हारी। स्क्वाड में इमाद वसीम को लाएं, स्क्वाड से इन लोगों को झटकों को बाहर करें। देखिए अब मेरी बात सुने, अब वक्त आता है, मैं वक्त का इंतजार करता हूँ। मुझे आगा सलमान अब भी मैं कहता हूँ बुरा नहीं है, वो थोड़ा अपने स्पिन पर काम करे, टेस्ट खेलता रहे। आगा सलमान को इसलिए बाहर करो कि पाकिस्तान के पास 4 और 5 नंबर का आदमी मौजूद है, इफ्तिखार चाचू। चाचू को तुम्हें 30 रन का प्लेयर क्यों रखना है? अपने रन ज्यादा दिखा दे। देना ना, रिजवान सिखा रहा है, तुम खुद ही तो कह रहे थे उसको यार। नहीं यार, रिजवान क्या, रिजवान बाबर ने बताएगा ये गेम बनाई हुई है कि चाचू में वो सलाहियत है कि अगर मैं इन्हें 4 पे भेजूंगा तो ये तब भी 100 मार देंगे। नहीं, मैं विकेट पे हूं तो मेरी मर्जी हाँ। से दूसरा खेलेगा। जब हाँ, रिजवान विकेट सिखा रहा है पे तो इफ्तिखार रिजवान को। बताएगा कि तबाही कैसे है खेलना है। पाकिस्तान के तबाह हो क्रिकेट जाना की। चाहिए भाई। इफ्तिखार इंडियन अहमद क्रिकेट आज पे का तो प्लेयर देखो। नहीं है। इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान की डोमेस्टिक कब से चेक कर रहा है, जरा लिख के चेक कर लो कब से खेल रहा है। मियादाद के बच्चा दवारे है। से, हाँ। नहीं अब ऐसा नहीं है, ये मजाकन कह रहे मियादाद- इतना तो तुम अंडरस्टैंड मियादाद करोगे पुराने खिलाड़ी। ह्यूमर को। इफ्तिखार चाचू के चाचा। क्या बच्चा रिजवान है समझो, चाचा क्रिकेटर। वो सिखा रहा है इफ्तिखार को। अच्छा चाचू सुनने पे क्यों मजबूर है, वरना रिजवान बाहर करा देता है। मेरे पास ये भी इत्तला है कि अगर रिजवान खुश ना हो प्लेइंग 11 से तो तब्दील करनी पड़ती है। जैसे खुश नहीं था रात में, ये सुबह उठते ही तब्दील करा दी रात इसने। को भी इनके दरमियान जराए बताते हैं हैंकी पैंकी हुई है वहां पर। अब आप बता दें मुझे, जका अशरफ साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या हार देखने गए पाकिस्तान की इस श्रीलंका से जिसके पास हार पहनाने 4 से गए। 5 प्लेयर नहीं है? हार पहनाने कुशल गए। परेरा खेला ही नहीं, एकदम आज खेला, उसका एटीट्यूड देखा। फर्ज करो वो रन आउट नहीं होता, तुम्हारा हाल क्या करने जा रहा था? कुशल परेरा की तारीख बताऊं, तुम तो बच्चे हो, तुम समझ रहे हो क्या लाया है। जैसे हुरैरा नहीं 2012-13 में आया था ये और ऐसा धोता था ये, उसके बाद इस पे बैन लगा है 2 साल। जैसा अभी श्रीलंका सीरीज में हुरैरा नहीं खेल पाया। हाँ, पिरियान क्या था, पिरियांजन, आशान पिरियांजन करके एक हाँ। प्लेयर लाए थे ये यूएई की सीरीज हाँ, में, वो भी यूएई। मुझे बड़ा तगड़ा लगता था 2013 में।
वो गायब हो गया। अच्छा, श्रीलंका ने एक मरतबा फिर बता हाँ। दिया भैया एशिया का असल ताज का जी। हकदार यही है। आज जी, की जी। परफॉर्मेंस तो जी। श्रीलंका की ही बता रही है। जी। इंडिया ने किया ये क्या? नाम भी नहीं सुना होगा लोगों ने, शो करने वालों ने। इंडिया ने इस टूर्नामेंट में किया हाँ, क्या? आशान प्रियांजन। एक तो नंबर 1 को खोखला कर दिया। हाँ। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि जब चाहो जैसे चाहो मारो। अच्छा, उन्होंने ये ट्रेंड सेट लिया कहां से? उन्होंने हाँ। लिया गुरबस को मारते देख के। हाँ। उन्होंने कहा गुरबस तू मार रहा है? हाँ, वो ठीक है, तुम हार अरे गया, कोई असल बात आदमी तो आउट हो गया। ये अल्लाह ने फिर भी कौम दुआ करती है हमारी, मुझे इस पे बिलीव है भाई। मैं भी पाकिस्तानी हूँ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो श्रीलंका दुआ के हवाले कर रहे थे वो क्या कर रहे समझे थे? नहीं, ये कुदरत ने इनको पूरा रुसवा नहीं कराया। अगर कुशल परेरा रनआउट नहीं होता, तेज 70 कर देता तो वो। क्या उसने जीरो विकेट पे? यार इफ्फी भाई, उसने 10 12 13 बॉलों में 4 चौके मार दिए। वो 4 हिटर है। 4 हिटर है, चौके ही मारते हैं सिर्फ वो 10 11 ओवर में 12 चौके मार देता है इन पे, जिस तरह की विकेट उसको थी। नहीं पता शाहीन ने 2 मरतबा लाहौर कलंदर को फाइनल जिताया हुआ है। नहीं, उसको ये सब नहीं पता। उसको नहीं पता बाबर आजम नंबर 1 है। उसको नहीं ये नहीं पता अब रिजवान एक आने और वाला बात है। सुन लो कि ये शाहीन वगैरह सब मिलके बाबर को सपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो इनकी मनमानी होती है बाबर वो पूरी कर पूरी देता करता है। सरफराज का मसला क्या सोचना था? भी मना है, अच्छा, एक किला और है बात, किथे। पाकिस्तानी कौम को एक और तरह से समझा देता हूँ। मेरे पास हर दलील है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हारूंगा नहीं भाई। जिसके पास दलील नहीं होती वो जाहिल होता है। मैं नहीं हारता, मुझसे आओ दलील से बात करो, मैं साबित कर दूंगा। नहीं करा तो आपका कायल हो जाऊंगा, जहालत नहीं दिखाऊंगा, कायल हो जाऊंगा या कायल कर दूंगा। नहीं, कायल थोड़ी ठीक है। होना है। अब सुनो, इमरान खान गुस्सा करते थे, वर्ल्ड कप जीते। यूनिस खान गुस्सा करते थे, वर्ल्ड कप जीते। दुनिया को पता है कि 8 से 9 लड़के यूनिस खान के लिए क्या गंदी हरकत कर चुके हैं। फाइनल से मुकद्दस एक किताब दिन पे हाथ पहले- रख के उसके खिलाफ हुए थे। फाइनल से एक सरफराज दिन भी पहले गुस्सा करता था। भाई गुस्सा करेगा तो प्लेयर डिलीवर करेगा ना। आधे लड़के शायद धोनी हंसता वसता नहीं था, धोनी अंदर से कूल था। धोनी यूं देखता था गुस्से से, बस शेर की आंख। जी। धोनी शेर की आंख से। कूल न्यूल नहीं था। धोनी का इंटरव्यू सुनो, उसने कहा मैं बहुत खुशीला था, बस मैं काबू करता था, मैं मुंह से नहीं बोलता था, मैं आंखों से काम लेता था। कैसी बातें करते हैं आप लोग यार। भाई कप्तान के राज जब खिलाड़ियों के पेट में होंगे भाई तो मैं कप्तान कैसे पाकिस्तानी ढूंढ के हूँ देगा? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे मैं ढूंढ के पाकिस्तानी देगा? हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट को जितना भी समझता हूँ बहुत कम समझता हूँ यार, ज्यादा नहीं समझता। मैंने हाथ जोड़े। विराट कोहली से इस आदमी को मिला के मत अपनी जहनी हालत को मशकूक करो। ओ भाई, विराट कोहली के शोरबे की ग्रेवी भी नहीं है ये। ग्रेवी तो दूर, अगर मैं कभी बराबर बराबर नाम भी लिखा देख लूं तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा पर्चा। मैं खुदा की कसम, जितनी मुझे क्रिकेट की अकल है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई, उतने ही व्यूज आएंगे जितने आ रहे हैं। वो जो कह रहे हैं जब सीरीज हो मुझे बुलाया करो, फ्री में कमेंट्री और करूंगा। आज वो उन इंग्लैंड बच्चों से को जो आता आज है। उन बच्चों को जवाब दे रहा हूँ। आजकल अभी एक ये दो एएन बिशप को लाओ जरा पकड़ के। आज हाँ, 2 4 इसको और मैं भी सुनाता हूँ। आजकल 2 4 और भी यहाँ हमारे यहाँ निकले हैं। एक इंडिया में भी निकले हैं, 1 2। देखो तुम लोग कहते हो उसको जवाब दें, बेटा मेरा वो लेवल क्रिकेट का है नहीं। देखो लेवल क्या होता है? लेवल वो होता है कि जब हमें बैठा है, हम दोनों को पता है कि हमें क्या आता है, अगले को क्या आता है। और बहुत से यहाँ बैठे हुए लोगों को भी पता चल गया है। वो मीसड़े बनते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता। वो छुप छुप के सब सुन रहे हैं। वो सुन रहे हैं कि अबे लौंडा क्या निकला। हम तो समझते थे सिर्फ कान में नाम ही बताता है। उनकी अब बज रही है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं चलने देगा। तो इफ्फी भाई को घेर लो ताकि हमारी बुराई किसी दिन ना हो रही हो। तो मैं साफ बात करता हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा है। मैंने बड़ी गेमें देख ली हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो अपने शहर से, अपने एरा से बाहर नहीं आ रहे। ये खुद साख्ता लेजेंड बने हुए 25 बच्चों से ये अपनी चीजें शेयर करवा के बताते हैं कि इन्हें कुछ नया पता है। घंटा कुछ नया नहीं पता। अब मैं आपको बताऊं, साहब तुम लोग एजेंडा बेच रहे हो। कोई फुल शॉट नहीं है पाकिस्तान के किसी प्लेयर के पास ढंग का। नहीं, मैं अब आपको 50 करके उसने अब्दुल्ला शफीक को इस विकेट पे पीछे गेंद किया, कैच दे गया। अबे वो अपने 50 करने आया था या अगले वर्ल्ड कप में 4 पक्का करने। मैं आपको बताऊं, देखिए यार 15-16 साल से मैं ये काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। घेर के तो मैंने बना दिया कई लोगों को, ठीक है। घेर के तो कई लोगों को बना दिया। क्रिकेट तुमने खेली है, मुझे पता है। तुम बोल नहीं सकते। मैं बताऊंगा तुमने बोलना क्या है। जाने दे, मैं बताऊंगा तुम्हें बोलना क्या है। बहुत से इस वक्त मीडिया में हमारे सामने बने पूरे, मुझे पता है वो कैसा बोलते हैं। नाम नहीं ले सकता उनका कि कौन कौन चल रहा है किस किस बंधन पे, कि कैमरा की अगर लाइट खुल जाए तो उनके पेशाब निकल जाए। ठीक है, 2 लाइनें ना बोली जाए उनसे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि घेरने में तो मुझे पता है कैसे घेर के क्या बुलवाना है इनसे। मगर ठीक है यार, चल रहा है तुम्हारा भी धंधा, चलाते रहो, कोई इशू नहीं है। मुझे तुम्हारे धंधे से कुछ नहीं है। मगर मैं ये देखता हूँ, अबे मेरे लिए खेल रहे हो क्या?
या मेरा राशन डलवाओगे तुम क्रिकेट खेल के? तुम क्रिकेट खेल रहे हो, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, तो मैं तुम्हें पाकिस्तान के नाम पे अकाउंटेबल करूंगा। मुझे जवाब चाहिए वाला, लहजा मत देखा करो, बातें देखा करो, बातें। मुझे जवाब चाहिए भाई। हमारा दिल जलता है जब ये हमारा नेचुरल हो जाता है। मैं आराम से भी डोमेस्टिक बोलते हैं क्लब बीच क्रिकेट बीच पे में। बात नहीं कर रहा, मैं उन 24 हाँ। करोड़ लोगों की लिए सवाल कर रहा हूं तुमसे हाँ। कि तुम जो खाओगे वो मैं पूछूंगा कैसे खाया तुमने, और जो तुम मार के खाओगे वो भी पूछूंगा कि किसको मार के खाया। ये अब तुम्हारी इस स्टैंड तरह क्या से थी काम और नहीं उनकी चलेगा स्टैंड कि क्या एक थी? इदारे में अपना बिठवा दिया, एक इदारे में अपने से लिखवा दिया तो हम हीरो बन गए कि मैं फला की बात कोट कर रहा हूँ। दुनिया सब देख रही है, लोग अब बड़े सियाने हो गए हैं। ये 20-30 जो एजेंडे मेकर है इनको हटा के लोग सियाने हो गए, उनको दिख रहा है कौन क्या बता रहा है और क्या हो रहा है। आपने पिच बताना है पर। वो जो क्रिकेट के फेवर में हो, जिससे हाँ। फ्यूचर में आ जा रहे हो आप। ये नहीं कि आप जब फेल हो जाए तो बैड डे था। अबे बैड डे तेरे साथ ही क्यों है हर दफा? हाँ। हर बैड डे तेरे अंदर ही क्यों आता है? हर हल्का डे तेरा डे होता है। हाँ। हर हल्की टीम तेरी टीम होती है। जी। पर यानी कि हर हल्के बॉलर तेरे बॉलर होते हैं। हर हल्की रैंकिंग तुझे मिल जाती जी। है। आईसीसी ने छत पे तुझे दूल्हा बना के रखा हुआ है, और आज तेरे ऐसा दूल्हा बनाया है तुझे आज श्रीलंका ने। बिल्कुल। इस श्रीलंका में जिनके पास ना खाने को, ना पीने को, ना ओढ़ने को, ना बिछोने को, तेरी बत्ती बना दी उन्होंने आज ये वाली। वो तारक सही बात भाई है। एक बार जरूर बजाओ। नहीं नहीं, वो तो अब दुनिया बजा रही है। अब हमें अब तो बजाने हमें की बजाने की जरूरत जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया बजा रही है इस बात को। इसलिए कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है। मैं उन बच्चों को दोबारा मुखातिब कर रहा हूँ, बेटा हर आदमी की एक जॉब होती है। आपके अब्बू अगर आप काम नहीं करते हो, या हो सकता है आप भी जॉब पे लग गए हो, आप जॉब पे जाते हो, अगर आप डिलीवर नहीं करोगे आपको निकाल देंगे ना कि बेटा ये क्या ड्रामा लगाया, 10 दिन तुम आते नहीं हो, परफॉर्म नहीं करते, डिलीवर नहीं करते। बेटा ये इतने पैसे ले रहे हैं जितने किसी को 4 महीने में भी नहीं मिलते, एक दिन के पैसे। मैथ्यू एडन का बताऊं, जो पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट बन गया था बीच में, वो क्या कहता है मैथ्यू एडन, सुन लो। उससे एक बार इंटरव्यू हुआ, उसने कहा मुझसे एक के बाद दूसरे मैच में रन ना हो, मुझे रात को नींद आना बंद हो जाती है कि मैं अपनी कौम का मुलाजिम हूँ, मुल्क का मुलाजिम हूँ, सर्वेंट ऑफ आर का, अपनी कंट्री का हूँ, ऑस्ट्रेलिया का। जाओ जाके सुना तो करो चीजें, बाहर आ जाओ इस विराट कोहली के चक्कर से, स्टेट पैटिंग से। विराट कोहली के पास ये तुम्हारे सारे लेजेंड मिलके भी नहीं जा सकते। समझो बात को, अल्लाह ने उसको जो मकाम दे दिया वो दे दिया, अब तुम लोगों को नहीं मिलेगा वो। वहां इंडिया में कितनों ने क्या क्या कोशिश कर ली। पेप्सी नजर आ गई, ब्रांड ना करते हैं कहीं, नहीं। बोलेंगे यार ये लोग आ जाएंगे। अरे हमें कर देंगे तो फिर चलने भी लग जाएंगे, हर तरफ पी रहे होंगे लोग। एक जमाने में ऐसा हुआ कि कप्तान शाहिद आफरीदी थे, हटा दिया पीसीबी ने, ब्रांड वापस चला गया। उसने बोला भैया इसको लगाओगे तो हम आएंगे, वरना आपको हम देख नहीं के आएंगे। डिंगडोंग बबल वाले पहुंच गए कहीं। डिंग डोंग बबल वाले, जैसे चॉकलेट वाले भी आ गए थे मुझे देख के 2 दिन। डिंग डोंग बबल सुना एक दिन के बाद चॉकलेट वाले आए। डिंग डोंग बबल बचपन में हमने भी बहुत खाई है, बीपी टॉफी। आपको देख के आई है वो कह रहे ये है जो डिंग डोंग के साथ मैच करेंगे। नहीं, उसके कानों में असल आप उससे हाथ वाथ मिला रहे डिंग डोंग से। उसका जो मैस्कॉट है ना, उसके कानों में घंटे हैं, मैस्कॉट। वो वीडियो मैंने डाली है, वो देखिएगा जरा। अच्छा, इससे कतई नजर कि आज का रिजल्ट क्या हुआ, मैं आज भी अपनी अब आ जाए उस तरफ जो असल। अब मैं गौतम गंभीर से जानूंगा कि वो बाबर की कप्तानी पे क्रिटिसिज्म कर रहा है। मैं सिर्फ ये, मुझे नहीं पता। देखो यार, मैं अगर अपने में आज- पूछूं भाई, अगर कोई बाबर की कप्तानी पे आज बोल रहा है मैं तो बहुत किसी ही की हल्का है, बात उठा के बहुत नहीं ही हल्का कहता है, भाई, जो बहुत ही मुझे हल्का आता है मैं वो कहता हूँ। मैं नहीं, खुद रोज नया अगर कोई- सीखता हूँ देखकर, चीजें मंगवाता नहीं हूँ लोगों से। देखिए हमने इनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है, हाँ। कैसे क्रिकेट खेले ये भी देखा है जी। ठीक है, कैसे कहां तक पहुंचे ये मैं भी तो देखा है। उमर अमीन को भी किसने जानता था खिलाया कि है? वो नेट्स में 140 से तेज बॉलर नहीं खेलता था, सबसे पहले उसे खिला दिया था इन्होंने। किसने खिलाया है ये भी हमें पता है। मुझे पता था वो हम कभी जानते प्लेयर नहीं हैं, बनेगा भैया जी हम जानते उस हैं वक्त कैसे काफी छोटा पहुंचे था हैं मैं। ये, कैसे यहाँ तक पहुंचे हम जानते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि बैटिंग नहीं करेंगे, बैटिंग हाँ। बहुत अच्छी करे हैं ये, हाँ। ठीक है, मगर ये घंटे वाली जो हरकतें है ना इनकी, जी। ये हमने एक्सपोज कर दिए हैं। हाँ। इसलिए कर दिए हैं कि हमें पता है कि ये इतना तप्पड़ इनके अंदर नहीं है, इनकी ना टांगों में दम है ना दिमाग में कुछ है। ये चलते हैं सियासत पे, कोई कुछ भी कह देगा उसके साथ हो लेंगे। इनको मिल गया एक टाइम पे वो आदमी जो तड़प रहा था 2013-14 से एनसीए के अंदर, इधर उधर के काम निपटा रहा था, छोटा सा शबेराती बन के। जब उसको मौका मिला तो उसने चलाया इनको, और उसका साथ आते ही हमने कहना शुरू कर दिया ये है घंटे का किंग। और क्योंकि यहां से कुछ भी निकल के आने वाला नहीं है। देखिए यार, पाकिस्तान की क्रिकेट इतने कमजोर हाथों के अंदर नजर आई तो हमने कह दिया बच्चे खराब हो रहे हैं और फिर भाई, किसी और को कुछ बुरा नहीं है। लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगा, इसलिए कि मेरे लिए क्रिकेट बड़ी चीज है, क्रिकेट बड़ी चीज है, ठीक है। और जिस तरह से इन्होंने रास्ते रोके हैं पिछले 2 से ढाई सालों में, और इनका साथ, ये अकेले नहीं है, इनका साथ देने वाले भी बहुत हैं।
सारे मिले हुए हैं, ये 4-5-6 लोग मिलके काम 4-5-6 बताते हैं पूरा। अब आप ये कहें कि यार सारी टीम बदल दी जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आप दुनिया में आपने नाम भी तो रखना है ना कि पाकिस्तान की हाँ। टीम है, आपने अपनी टीम भेज चुके हैं, अब मजबूरी आपकी ये इन्हीं पे इंहिसार करना पड़ेगा, मगर कप्तान बदला जा सकता है। मैं ICC मैच इस देख पर रहा था तो इनकार मैंने नहीं कर- बच्चों से कोल्ड ड्रिंक मंगाई। आज भी, हाँ, मैंने कहा तो तुम लोग आज भी पियो बेटा, मैं भी पीऊं, छोटा वाला बेटा है ना फिर भाई का। अभी भी परफॉर्मेंस तो इनकी छोड़ दे आप, ठीक है, वो श्रीलंका के आगे हो या हाँ। ना, अगर ये कहना गलत किसी को लगे कि 228 के बाद ये बिखर गए, यानी कि बखेर दिया। हाँ। ऐसी, मतलब क्या बोलूं मैं, अभी उल्टा सीधा निकलेगा मुंह से कि अब्बू ने ऐसी बजाई है कि आइंदा अगर मुझे बताए अगर कुछ किया ना अच्छा नहीं होगा। फिर दिए दुर्रे मिला मिला के उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद इनकी हालत ये है कि श्रीलंका से अपनी बका की जंग लड़ते हुए नजर आए। आखिरी जो ओवर की फुटेज है ना, वो ओफ। अनबिलीवेबल है मेरे लिए। मैं नहीं तस्वुर कर सकता आज की। कि आप श्रीलंका के अच्छा, खिलाफ शनाका इतनी कोई सेटिंग सस्ते बना नहीं। गया कि 2 बॉलों पे 6 रन रह गए। तो आप देखेंगे एज लगने के बाद इसकी हालत क्या हुई। आपको पूरी फील्ड ऊपर रख देनी थी, नहीं, 6 रन पे पूरी। ही ऊपर उसने, है। मैंने क्या बोला था आपको, और अरे ये तो मैं बताने ही भूल गया, मेरे जहन में तो मिड ब्रेक थी ये ना तो कि जीत। दिमाग नहीं है इसका मैंने इन्हें यार। कहा कि ये शफल ये- करके हल्का सा प्लेस कर दे लेग स्टंप पे। स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर नहीं है, फाइन लेग अंदर है। वहीं बॉल मिला। और इसने नहीं, वो शफल करा, उसने स्टंप्स की गेंद को ऐसे मारा ना, क्योंकि ऑफ के बाहर कराने से अब जमान डर जाएगा, इसलिए डर जाएगा कि बॉल एज करके 4 हो गई थी। हालांकि शाहीन को पीछे कर लिया था उन्होंने सीधा करके। यार वो बच्चा ही क्यों तुम्हें नजर आया, ये बताओ। यार वो बच्चा, अच्छा एक और सच बताऊं, क्या जिन्हें ये मतलब उसका लगता है क्या हारिस कसूर है? रऊफ नहीं था, तो वो हारिस तुम्हारी- रऊफ हर क्रूशल मैच में रंज लीग करके हरवा चुका है। तो तुम्हारी नाक वो होता तो इस विकेट पे बहुत पिटता। तुम्हारी कमजोर हिकमत अमली की नजर हो गया वो। जी, ये तुम्हारी हिकमत अमली है। इस विकेट पे जितना तेज बॉल उतना देखो, तेज PSL शॉट। का मैच खेल रहे थे तुम, हाँ। क्या ये तुम्हें शाहीन ने कहा था कि जमान का ओवर आखिरी रखना, ये आखिरी ओवर में फंसा देता है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शोर, ये पढ़ के आया हुआ था बच्चा कुछ ये। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शोर। इंडिया जान के मैच हार रहा है। अच्छा भाई चलो, मैंने तुम्हें बीच में ही बोल दिया हम लोगों ने बैठकर कि इंडिया 170 में खा जाएगा, 150 से 170। वो पार्टनरशिप बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग गई और उसमें लग भी रही। जो 20-25 प्ले और मिस हुए हैं, जिस बचे हैं, टर्न हो गई बॉल ज्यादा जडेजा की ज्यादातर, तो इस वजह से, वरना वो 150 पे फेंकती श्रीलंका। 20-22 ज्यादा कर गए वो, 25, इससे क्या होता है। तो समझ तो आ गई थी तुम्हें बात के इंडिया का गेम है ये, ठीक है। लेकिन इल्जामात, अच्छा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ इल्जामात, अरे यार क्रिकेट खेलने वाले सारे ही लोग क्रिकेटर्स हैं ना, अपनी अपनी जगहों के एम्बेसडर हैं। अगर कोई और टीम अभी इल्जाम लगा दे कि ये जानबूझ के हार गए, तो कितना बुरा लगेगा। अच्छा कोई और लगा नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है कि ये हर क्रूशल मैच हार जाता है। आएगा कोई ना कोई शरारती हाँ। बोलेगा जानबूझ के हार गए। नहीं नहीं, ये तो मैंने एक बात दे दी है कि तो बच के निकल लो, लड़के कमी बच के निकल लो। अभी कल हो सकता है ये बता दे टीम में रिफ्ट थी, हाँ। टीम में रिफ्ट का भी आ सकता है। इनके ये भी ड्रामे भटकाने कि ये आपको ये यकीन भी दिलाएंगे। देखो 3 साल से तुम हमारी बात को कितने बच्चे समझ गए, जो नहीं समझ रहे हो वो गलती कर रहे हो। बेटा बेशर 6 महीने में खत्म हो जाता है, हम 2.5-3 साल से बैठे हुए हैं दोनों, हम बेशर्स नहीं है कि हमारी आवाज का सुर ज्यादा हो जाता है। तुम्हारी लर्निंग के लिए बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए एहतराम से अपने छोटों को भी समझा रहा हूँ। अपने छोटों, देखो मैं तुम्हें आज एक बात बताऊं, हजरत अली का कॉल है, ठीक है ना, शेर खुदा हजरत अली का कॉल है। क्या कॉल है सुनना, वो कहते हैं कि जिसके दोस्ती दोस्तों दुश्मन ना, उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। एक मैं आपको बड़ा मेरे तो बिल्कुल ही दोस्त नहीं है, टाइमली सुना देता ठीक है। दूसरा कि जो गुस्सा करे, यानी तुम्हें गुस्से में तहस नहस कर दे, उससे अच्छा तुम्हारी जिंदगी के लिए कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा, अब मैं उसको खोल देता हूँ कि हिकमत के बादशाह ने क्यों कहा ये, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारे लिए पेन है, जब तो वो तुम्हें फील करके गुस्सा कर रहा है किसी बात पर। जो मक्कार होगा, चलाक होगा, वो हंसेगा, मुस्कुराएगा, जी हुजूरी करेगा, अपना काम निकालेगा और निकल जाएगा। और समझ गए, बड़ा टाइमली समझ गए आपको होगे तुम लोग मेरी बड़ा बात। टाइमली अब इसे आपको सुना। जिंदगी के किसी भी शोबे में जोड़ लो, क्रिकेट में जोड़ लो, वो लड़का लड़की वाले मामले तुम्हें ज्यादा समझ आते हैं, हमारे एशियंस को मुझे पता है, तो मैं इसलिए अक्सर वो मिसाल दे देता हूँ कि लड़की बेवकूफ खुद बनती है, लड़का नहीं बनाता। वो क्या करता है, लड़की को जज करता है, उसके दिल की बातें करता है, उसको उसकी मर्जी के मुताबिक, हाँ तुम ठीक कह रही हो, हाँ तुम, हर बात में जी हुजूरी करता है। एंड में समझ जाओ सारी हैंकी पैंकी हो जाती है, लड़का भाग जाता है। बस इतना ही कह सकता हूँ भाई, हमें भी बुरा लगता है ऐसी बात है। बेनकाब हो चुके हैं। जो थोड़ा आपको टाइट रखे, सख्ती करे या रोके या कुछ समझाए, तो इट मींस कि उसको आपकी असल में फिक्र है आखिरत। आपको अगर अभी भी उस पे यकीन है तो फ्रेम करा के रख लीजिए घंटा घर पे। हाँ नहीं, वर्ल्ड कप से पहले 1 घंटा फ्रेम करा के घर पे बनाए, लेकिन पहले तो उसको बुला के उसको उतारो नीचे,
कि बेटा अब एज प्लेयर खेलना और कोई ग्रुप टीम में तूने बनाया तो तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। शाहनवाज शेख कह रहा है, अब मुझे बताओ वो यार रोहित भैया शर्मा हल्के किसके तो साथ बात कर रहे टॉस हो, उससे करेगा। ज्यादा क्या हल्के बात अब करें तो यार। बहुत हल्के कर रही है, ऐसी है ये, कोई हमारा सब्सक्राइबर नहीं है, नया आदमी आया है, फील्डिंग पे सब्सक्राइब कह कर रहा है, लो। फील्डिंग पे रिव्यू मांग रहा है यार किस ये। पे फील्डिंग पे? विवेक। नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार फील्डिंग पे रिव्यू का। पाकिस्तान ये मैच पहले हाफ में हार गया था, मैंने बोल अबे दिया था नहीं देवदार- आ रहा तो मुझे बता दो। देवदार डिक्सित और मतलब- मैंने फिर ये भी लिख दिया था शनाका को कि शनाका बेटा इतनी सेटिंग ना कर, हम भी बैठे हैं देखने वालों में, देखो हम तो खोल देंगे हमारे पास जो मीडिया में। तू देवा- आया कैसे धनंजय से ऊपर, क्या सोच के आया? अगर तेरे पीछे 50 था तब आ जाता, मैं नहीं, मैं कहता हाँ यार शायद। वो बाबर को देखकर आया ना, उसने नवाज को भी तो ऊपर भेज दिया था चाचू से। उससे बोला वो शराब- धनंजय डिसिल्वा है जो टेस्ट में आपको मार रहा था कुत्ते की तरह। वो तो क्या नवाज- बातें कर रहे हैं यार मेरा- आप? मेरा नवाज भी मारता। धनंजय की एक प्रॉब्लम बता दूं श्रीलंकन क्रिकेट में, उसका आर्टिकल भी कहीं छपा हुआ है, खुद सर्च कर लेना, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ, मैंने पढ़ा था। धनंजय डिसिल्वा टीम से नाराज रहता है, वो चाहता है मुझे वन डाउन खिलाओ। ये इमरान हाशमी का पहले भाई यार भी बहुत आया हुआ कमाल है, नुमान हाशमी। नहीं नहीं, रिजवान हाशमी। अबे ये उसकी वो ये आईडी कह रहा है कि रिजवान के नाम से। भीगे होठ अगर आप नहीं, आज तो होठ भीग गए। पावर प्ले डिकोड करें तो बाबर ने डोमिनेट हाँ किया। पावर प्ले डिकोड करे तो आने श्रीलंका वाले- के रन बहुत आगे आने थे वाले- और अभी- हमारा वर्ल्ड क्लास खेल रहा था पावर प्ले में। कल मैं एक वीडियो देख रहा था बाबर आजम की, ये आज से 5 दिन पहले की वीडियो है, जिसमें बाबर आजम इतना मुतमईन है अपनी प्लेइंग 11 से जो वो खिला रहा है उससे, और जो खिलाड़ी उसके कैंप के अंदर है जो उसकी नजरों के सामने, वो ये कह रहा है कि मैंने हर खिलाड़ी को यकीन दिलाया। जिद है हर लोगों की खिलाड़ी को कट मैंने- कमीशन है। अभी तुम देखो एजेंडा चलने वाला है, चल गया होगा अभी ये सोशल फूट पड़ेगा। मीडिया पे, इसके हवारी अभी इसे बचाने की दिमाग लड़ रहे हैं। अभी व्हाट्सएप पे बातें हो रही हैं, अब मैं बताऊं कैसे हो रही हैं, आप सुनो। एक स्टेटिस्टिशियन, 2 प्रमोटर्स, 2 प्लेयर्स के मैनेजर और 3 आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स प्लस एक कप्तान, हाँ, तब ये फिर- व्हाट्सएप ग्रुप पे मशावरत कर रहे हैं कि क्या बात निकाल के डालें सोशल मीडिया पे। ये वही अबे WhatsApp- हमें वो भी पता है जो तुम्हारी सोच ने। ये वही व्हाट्सएप ग्रुप है जब 2 लोगों का फैसला हुआ कि 2 लोगों को हम रिप्लेस कर रहे हैं। 2 लोग, दोनों कौन है? शाहनवाज धानी और जमान खान। वहां से शाहनवाज को इसलिए बुला लो यार, वो बड़ा शोर होता है सोशल मीडिया पे और प्रोग्राम्स तो में। वापस आ रहे होंगे, अब मिल जाएगा एयरपोर्ट पे वो। हाँ वो कहेगा मैं जो बुलाया एयरपोर्ट पे वो बड़ी मिलेगा। तस्वीरें खिंचवा रहा था ऑफ टू। अबे यार धानी काजू ले आइयो, वहाँ पे कैशो नट बड़े हाँ यार वो अच्छा बच्चा है, बस वो है इनके हाँ। रेडार में ना। अगर पाकिस्तान में पाबंदी नहीं होती हम उसे फोन करके बात करते लाइन वो- पे। वो सलून- बहुत तमीजदार है, हमने उसका इंटरव्यू किया है। जो नए लोग हैं हमारे चैनल पे सर्च करें, हाँ। उसका एक काजू- ड्रीम काजू ले आइयो, है। काजू। उसने कहा था मेरी ड्रीम विकेट रोहित शर्मा है। कोकोनट ऑयल भी है। शुक्र किसी ने कोहली से हटके भी बात की थी, उसने रोहित शर्मा ड्रीम विकेट बोली थी, शाहनवाज धानी ने। एक मिसाल दे रहा हूं, लेकिन आप देखें कितना तरीके और सलीके का भला, क्योंकि सखावत है ना। देखो अच्छा बात करता है वो, आप देखिएगा हमारा एक पढ़ा हुआ, हम दोनों ने, हम लोग नॉर्मली इंटरव्यूज पर जाते नहीं है, 1 2 3 दफा किया है। एक बार हम इज्जत में हमने यार ये उनको तलब किया, सागर राजपूत उन्होंने बड़ा, हमें, सागर राजपूत का ये हमें तो नुकसान है भाई किसी का इंटरव्यू करने पे। सागर राजपूत तुम्हारा एक एडम हॉलियोक के साथ भी किया था, वो मेरा दोस्त है, फॉर्मर इंग्लिश कप्तान जो शारजा में जीत जवाब देगा उसका। यार ये पूछ रहा है रिजवान फील्डिंग क्यों सेट कर रहा था आज? कौन? रिजवान। तो मैं कह रहा हूँ रिजवान प्लेइंग 11 भी सेट करता है तो मैं पागल हूँ क्या? मैं क्या समझ नहीं लेता देख के? अबे अब मैं तो क्या तुम्हें- हवा में बात करने, मेरे अब तुम्हें शऊर क्या- को इतना देख रहे हो क्रिकेट में हाँ। 2.5 साल से, मैं क्या पागल का बच्चा हूँ? मैं क्या कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ रिजवान को पसंद ना आए बंदा बदल जाता है। प्लेइंग 11 रिजवान की स्टैम्प के बाद सिलेक्ट होती है। और भाई मैं ये हाथ जोड़ता हूं, मैं नहीं चाहता सरफराज क्रिकेट खेले। एक होता है ना सुबह ऑपरेशन है रात का सलूशन, तो वो मैं बता रहा हूं कि सरफराज को सिर्फ कप्तान। शनाका क्या करता है श्रीलंका में? क्या करता है? कुछ भी नहीं। 12 मैचेस से रन ही नहीं है, वो हटा रहे कप्तानी से, कप्तानी आती है उसको, इसीलिए रखा हुआ है कि चल तू कभी रन बना लियो, कभी 8 ओवर करा लियो, कप्तान तू ठीक है, बाकी लोग कप्तान नहीं है, टीम बिखर जाएगी। सिल्वरवुड को समझ आ गया ना कि शनाका कप्तानी का मटेरियल है, वरना वो लास्ट एशिया कप कैसे जीतता, लगातार 13 मैचेस कैसे जीतता, क्वालिफाइंग राउंड में वेस्ट इंडीज बाहर कर दी, नेदरलैंड बाहर कर दी। अंदर तुझे मतलब अब श्रीलंका से ये हार गए। स्टीफन मायबर्ग को भी लाए हुए थे भाई, वो बुड्ढे चाचा को, लेफ्टी को। जब ये श्रीलंका से हार जाए, नंबर हाँ। 1 टीम अबे श्रीलंका बस से, कर दो अहमदाबाद की अभी से प्रेडिक्शन हाँ में ना, तोते वही की मैं कह फाल रहा हूँ नहीं ना, वही निकालता कह रहा हूँ भाई। कि पिच श्रीलंका देख से के अगर बात हार होती है जाए भाई असल। टीम, तो फिर आप समझ जाओगे यार प्रेडिक्शन खुद ही कर लो। हाँ अहमदाबाद की खुद ही कर लो, प्रेडिक्शन पहले ही कह चुका हूं मैं। तो श्रीलंका से हार गिरने के बाद तो आपको प्रेडिक्शन की हमारी क्या जरूरत पड़ेगी यार? जी। इतने तो अकलमंद आप भी हो
क्या आप खुद जान सकते हो कि वहां हो क्या रहा है? बस एहसास होना अबे चाहिए। ये एहसास। लिस्टें बना, वीडियो लाइक जरूर करें आप लोग, ये लाइक कम बगैर कर रहे हैं। बगैर लड़कों के नहीं चल पाएगा, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये बेताब रहेगा क्योंकि लिस्टें बनी हुई है जी हाँ। कि लेकर के आने हैं, किसके लिए क्या लेकर आने हैं, भाइयों को लेके कैसे पहुंच रहे हैं। मैंने, ये पूरा का पूरा कबीला है भाई, ये जी हाँ। पूरा कबीला लगा हुआ है इनका। हाँ। ये फैमिली बना के, फैमिलियां छोड़ के फैमिली बना ली है इन्होंने। हाँ। अब इस फैमिली में इनकी मर्जी का आदमी आएगा, देख लो प्लेइंग 11 सारी फैमिली चल रही है इसके अंदर। हाँ, सारी फैमिली चल रही है। पैक, फैमिली पैक हार हुई है पूरी है, फैमिली पैक हार। फैमिली पैक हार। हाँ। फैमिली पैक, छोटा पैक, तो बड़ा पैक, तवक्को ये नीचे का देखिए पैक, यार, ऊपर का पैक, पता नहीं कहाँ का पैक। ये रन्स देखकर तवक्को यही थी, आखिरी के 6 ओवर्स जो थे वहां मुझे अंदाजा ये था कि 50 रन यहां से मार देंगे। हाँ, देखो 272-73 रन आ रहे थे। सही दिखाया। ठीक है? चाचू ने रिजवान पे गुस्सा बे, वो तुम्हारे अब्बू है क्रिकेट में, तू उसका बाप बन रहा है हाँ। क्योंकि तू टीम चला रहा है। मैंने कितनी बार इतना कहा। बोला है उसने, इतना बोला है, इतना समझाया लपाड़ू ने उसको। अबे तेरे रन जीत में क्यों नहीं आते भाई? लास्ट ईयर श्रीलंका के खिलाफ तूने जहां जितवाने थे, जीतने वाले रन करने थे, वहां 50 मार के आ गया था तू अपने। चलेंगे वहां पर भी क्या? हाँ चलेंगे यार, चलें। थक गए आज असल में बहुत। बहुत, अभी आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, दिन में आते हैं, दिन में थैंक यू वेरी मच आप आते लोगों हैं। का यार, आप लोग साथ रहते हैं हमारे, और इंशाल्लाह आपसे कल कल इंडिया